activity. Actually, it happens most of the time after some outdoor task. Okay, thereafter GTO sir first instructs the group in private mode, kind of. कि पूरा ग्रुप है, जैसे मान लो 8 का ग्रुप है, तो 8 के ग्रुप ऐसे खड़े हैं और फिर उन्होंने कोई टास्क किया है, इट कैन बी सम अदर टास्क आल्सो, शेड्यूल ऊपर नीचे वो जीटीओ सर अपने हिसाब से कर देते हैं। तो आपने आउटडोर टास्क किया है, उसके बाद में आपके ग्रुप के सामने जीटीओ सर आएंगे, आपकी तारीफ करेंगे और फिर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा ग्रुप है और अब ना कंपटीशन होगा। अभी तक आप सब आपस में टीम वर्क कर रहे थे, ग्रुप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर रहे थे, अब कंपटीशन होगा, अब एक रेस होगी जो बाकी मेरे फेलो जीटीओज हैं उनके ग्रुप के साथ और तुम्हारे ग्रुप का कंपटीशन होगा और मुझे विश्वास है तुम सब जीतोगे। तो बेसिकली जीटीओ सर आपको क्या करते हैं कि आपको ना आपके गुब्बारे में हवा भरते हैं और आपके अंदर जोश भरते हैं कि आपको जीतना है, रेस में आपको एग्रेशन दिखाना है। तो बेसिकली आपको जीतना है, आपको आप किसी भी तरीके से एफर्ट्स लगाए, डजंट मैटर, पर आपको एफर्ट्स लगा रहे हैं, इस तरीके से जीटीओ सर आपको मोटिवेट करते हैं। तो उसके बाद में फिर आपका ग्रुप और 3 ग्रुप और 4 ग्रुप का एक साथ जीओआर होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। 3 ग्रुप और वहां पर लाइन से खड़े रहेंगे, फिर आपको जीओआर के ऑब्स्टिकल्स दिखाए जाएंगे। इट कुड बी 8, इट कुड बी लाइक क्लाइंबिंग अप एंड कमिंग डाउन, और अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टिकल्स होंगे, वॉल जंपिंग, ठीक है। तो उसमें आप देखो ये सब आप कुछ सेक्शंस में बता दिया जाएगा, ये जीटीओ सर रहेंगे, वो आप सभी को सारे सक्सेस के अराउंड ले जाएंगे, आपको सबको बता दिया जाएगा इंट्रोडक्शन वगैरह। पर ध्यान रखने वाली बात ये है, अब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं इस टास्क में, आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है अपने टीम मेंबर्स के लिए, ठीक है। आप वॉर क्राई वगैरह बोल रहे हो, दैट्स फाइन एंड गुड, बट आपको उस रश में, उस रेस में, उस मोह में कि आपको जीतना है, आपको ये नहीं भूल जाना कि ये सिर्फ एक तरीके का छल है कि जो जीटीओ सर आपको ना एक डायरेक्शन में आपको भगवा कर और देख रहे हैं कि आप उस भागते कैसे हैं। उनको मतलब नहीं है कि आप रेस में सबसे पहले पहुंचेंगे, लास्ट में पहुंचेंगे, क्योंकि लास्ट में आके जो जीटीओ सर कंडक्ट करवाते हैं जीओआर, वो चारों ग्रुप को लगभग सेम टाइम पर फिनिश करवाते हैं पेनल्टी वगैरह देकर, ठीक है, रिवर्स काउंटिंग करवाकर। तो आपको जीओआर में ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप ये ना भूलें कि ठीक है ग्रुप को जितवाना, जो सारे रखना है, वेरी गुड रखो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप जो एक्ट कर रहे होंगे, जो काम कर रहे होंगे उसमें, वो उन चीजों पर आपको असेस किया जाएगा, आपके पूरे ग्रुप की ओवरऑल स्पीड या फिर ऐसे वैसे नहीं, आप ग्रुप को कितना अच्छा संभालते हो उस पे आपको असेस किया जाएगा और उस पे आपको जज किया जाएगा। तो ड्यूरिंग जीओआर को ये बात ध्यान रखनी है, आप एक ग्रुप के लीडर बन के निकले। लीडर क्या होता है? जो प्रॉब्लम सोल्व करता है, ग्रुप को ग्रुप ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंचाता है। तो आप जीओआर स्टार्ट करने से पहले आप खुद क्या कर सकते हो, पूरे ग्रुप को अपने अपने रोल्स दे सकते हो। जैसे दोज हु हैव गुड आर्म्स पावर कैन बी इन द फ्रंट एंड द बैक। जिनकी हाइट अच्छी है वो आगे हो सकते हैं, ठीक है, आगे आगे रह सकते हैं। जिनकी हाइट थोड़ी कम है वो थोड़ा बीच में रख सकते हो आप उनको, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि आप चेस्ट नंबर वाइज ही अपने ग्रुप को लाइन अप करें। आप 1 to 8 ऐसे चेस्ट नंबर फॉलो करके लाइन अप हुए, तो स्टार्ट में ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हो। तो रीअरेंज इस दिमाग लगाकर ऐसे कर लेना और रोज पहले डिसाइड कर लेना कि आई एम हैविंग गुड मसल एनर्जी, फॉर एग्जांपल लाइक A person is having good muscle energy, B person is having good muscle power, so they both will be cooperating and they will help to jump the wall। like जब ग्रुप जंप करेगा वॉल में, तो वो आपस में पहले एनर्जी और पहले ग्रुप के साथ डिस्कशन करके प्लान बना सकते हैं कि हम दोनों ऐसे, जो दोनों हाथ होते हैं ना, इनको ऐसे करके, और ये तो मेरे हैं, जैसे मैं ऐसे करूंगा, सेकंड पर्सन विल आल्सो डू लाइक दिस। तो जो बाकी ग्रुप है यहाँ पे पैर रखेगा और चढ़ जाएगा, पैर रखेगा चढ़ जाएगा। फिर एक और जो लास्ट में हम दोनों बचेंगे, हम चढ़ जाएंगे बिकॉज वी आर टॉल एंड वी आर हैविंग गुड मसल पावर। तो ऐसा है कि रोल्स आप डिवाइड कर सकते हो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास अगर मसल पावर अच्छी नहीं है या फिर आपकी हाइट अच्छी नहीं है तो आप ऐसे डाउनग्रेड हो जाओगे। नहीं, एक्चुअली इट्स लाइक काइंड ऑफ अ गेम, नो
डोंट टेक इट दैट सीरियसली। बट हाँ, अगर आपने इसमें कांड किए, मतलब एक दूसरे को अब्यूज किया, गाली दी, या फिर आप प्रेशर फील कर रहे हो बहुत ज्यादा और आप बार बार गिर रहे हो, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी जाती हैं। अगर आपको हाइट फियर है, आप वहां वॉल पर चढ़ने के बाद ऐसे नीचे देखते ही रहते हो, जंप नहीं करते, तो वो भी चीजें नोटिस की जाती। तो बस आप नॉर्मल बिहेव कीजिएगा, दीवार में वो हो जाएगी आपकी नदियां पार। पर हाँ, अगर आपको शौक है हर चीज अच्छे से करने का, एवरीथिंग इन अ गुड मैनर, तो आप क्या कीजिए कि आप पहले तो टीम को प्लान बता दीजिए कि हम ये टास्क है, तो ऐसे ऐसे हमारी अप्रोच रहेगी, ये हमारे टीम रोल्स हैं, इस वाले पर्टिकुलर टास्क को चढ़ते हुए ये वाली चीज ध्यान रखने वाली, ये वाली बात ध्यान रखने वाली है। तो ये सब पहले आप टीम प्लानिंग और कोऑपरेशन से बना सकते हो, पहले से प्लान बना के फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर देना प्यार प्रेम से। क्योंकि तुम्हें बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं कि ओलंपिक्स है वहां पे तुम्हें गोल्ड मेडल लाना है। गोल्ड मेडल किसी को मिलेगा भी नहीं, सब बोलेंगे कि एवरी ग्रुप फिनिश दैट टाइम, ठीक है। पर तुम्हें ऐसे ओरा बनाना है अपना, और अपने ग्रुप में अच्छा काम करना है, ग्रुप के लिए काम करना है, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव के लिए तक पहुंचा पाओ, ऐसा काम करना। सो दिस इज अबाउट जीओआर। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? No doubt. Great. Yes. Yes, Kapil. Sir, what are the obstacles we have to face while group of? Okay. So for that I have to switch to my laptop. So give me a minute. यस, तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, इसको हम स्नेक रेस भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें एक रोप होती है। रोप काइंड ऑफ ना बोरियों को आपस में बांधे हुए रखते हैं और फिर उसे रोप बोल देते हैं, मतलब उसे स्नेक बोल देते हैं काइंड ऑफ। तो पीडीएफ ये काइंड ऑफ यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ऐसे कैंडिडेट्स खड़े हैं, ऐसे जीटीओ सर खड़े हैं, और ये स्ट्रक्चर नहीं होता, इसकी जगह स्नेक होता है। जैसे give me a minute. मैं आपको रियल फोटो दिखा दूंगा किस टाइप का होता है वो। तो इस टाइप का स्नेक होगा, है ना, और वो आपको कैरी करना होगा। इस टाइप का कैंडिडेट्स ऐसे खड़े हैं 4 के ग्रुप में, लाइक 3 अप्रोच होंगी। एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, 3 ग्रुप, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है, सब ऐसे खड़े हैं। इसके बाद क्या होगा, ऑब्स्टिकल नंबर 1 लैडर लाइक ऑब्स्टिकल होगा, इसमें आपको चढ़ना और उतरना है। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड की जा सकती, और उससे पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं की जा सकती। रीजन ए कि उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। रीजन बी, इसमें जीटीओ के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो सारा कंटेंट is not owned by me, so I cannot publicly upload those videos and claim their credit. Okay, that's why. So if you have missed it, yeah, you can do one thing
कि पहले भी हमने एक GTO पे वन शॉट वीडियो बना रखी है मैविक्स पे, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑब्स्टेकल ये होगा जहाँ बेंच लाइक ऑब्स्टेकल है। तीसरा टिच ऑफ वाटर, नो आई गेस दूसरी PDF निकालता हूँ मैं, ठीक नहीं है। रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल है @PrepOffice भी, आप वहां देख सकते हैं। पहले अब हम अपने आज के डिस्कशन पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको रोप दिखा देता हूँ या स्नेक दिखा देता हूँ। See, here in this image you can see कि candidates are holding something in their hand. This ऐसे मोटा सा ये बना रखे हैं, तो इसे स्नेक या बोला जाता है, या फिर एक काइंड ऑफ एक लोड है आपका जो ले जाना है। और इसके कुछ नियम होते हैं कि हर टाइम पे इसे पूरे ग्रुप को पकड़ा रहना चाहिए, और कभी कभी मतलब इट इज allowed that sometimes while crossing obstacles at least 3 members of the group must hold this, otherwise there will be a penalty होगी कि आपको वो ऑब्स्टेकल वापस रिपीट करना है, या फिर कोई टाइम पेनल्टी हो सकती है। ठीक है, और स्नेक मस्ट नॉट टच द ग्राउंड, और इसको अपने वेस्ट से ऊपर रखना है, और आप इसे अपने कंधे पे रख सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं। कैन ऑल्सो सी अदर मीजेस। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे वो ऑब्स्टेकल्स कैसे होते हैं। पहला ऑब्स्टेकल रैंप एंड जंप, आई गेस हमने कुछ दूसरा निकाल लिया। पहला ऑब्स्टेकल मुझे लगता है ये है। ऑर्डर में नहीं दे रखे सही। 8 बनाना होता है आपको ना इस ऑब्स्टेकल में, और 8 कैसे बनता है मैं आपको इस पहले आप ऑब्स्टेकल्स की शक्ल देख लीजिए, फिर कैसे करते हैं हम दूसरे टैब में समझेंगे। ये है एक ऑब्स्टेकल जिसमें आपको 8 बनाना होता है। ऐसे घुसेंगे साइड से, ऐसे से ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, स्पाइडर वेब, इसमें आपको चढ़ना है और उतरना है, रेड पर टच नहीं होना चाहिए, और स्नेक को हमेशा ऊपर होल्ड करके रखना है, और 3 बंदे एटलीस्ट इसे होल्ड करके रखें। इसने ये जो हाइट होती है इसकी 9 फीट होती है। फिर होता है डबल बॉल एंड बल्ली, जिसमें आपके ग्रुप को ऐसे चढ़ना है, फिर बल्ली पे वॉक करना, फिर उतरना। ये दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है, 6 फीट की है बस। ऑब्स्टिकल नंबर 5, इसमें 8 फीट की दीवार होती है। इसमें कभी कभी रस्सा भी नीचे दिया हुआ होता है चढ़ने, पकड़ के चढ़ने के लिए। इसमें सिंपल है, पहला एक लंबा आदमी ऊपर बैठ जाएगा और बाकी ग्रुप को क्रॉस करवाता रहेगा, उतर जाएगा। अगला है रैंप एंड स्लाइड। ये जो रैंप है ना दूसरी साइड, इस पे ऐसे थोड़ी थोड़ी ना स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, लाइक प्रोजेक्शन काइंड ऑफ, है ना, तो उन प्रोजेक्शन पर पकड़ के आप चढ़ सकते हैं। ये सुभोजीत। Sachin can't see the slide. Should I leave and join? Yeah, you can try. So, is this the same with everyone? No, it is clear on the screen. Okay. Clear. Yeah. Yes. इससे आगे हम बढ़ते हैं, मतलब ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं सिंपल। हम अब दूसरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो 8 ऐसे बनाना होता है आपको।
अगर आपने जैसे एंट्री करनी है नीचे वाले से, फिर ऊपर जैसे घूम कर वापस आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर ऐसे घूम के आना, फिर इसमें वापस से चले जाना है, ठीक है। और इस पे ऐसे चढ़ के निकल जाना है, रेड को टच नहीं करना बीच में। यहाँ पर एक बंदा ऊपर बैठ सकता है वॉल क्रॉस करवाने के लिए, और दो नीचे बंदे ऐसे हाथों को, जैसे मैंने दिखाया था ना कैमरा, ऐसा आपस में बनाकर और फिर ऊपर लोगों को जंप करवा सकते हैं। यहाँ यहाँ मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइट इसकी ज्यादा नहीं है, बस चढ़वाने वाला एक या दो बंदे पीछे हो सकते हैं, बाकी पूरा ग्रुप अपने आप क्रॉस कर जाएगा। स्नेक का काफी ध्यान रखना है, जो स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेना है कि भाई तुम 3 लोग गलती से भी स्नेक को छोड़ मत देना। दे शुड बी लाइक फिजिकली फिट जो 3 लोग है ना, क्योंकि तभी वो टास्क के साथ स्नेक को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे चढ़ना है, ये जो बीच में फ्रिक्शन पॉइंट्स होंगे इसके यूज करते हुए आप चढ़ सकते हो। बल्ली पे से फिसलना नहीं है, ठीक है। आराम से इस साइड मूव करके, बल्ली की तरफ फेस करके, मतलब बल्ली को आपको देखना है और देखते हुए बल्ली को पकड़ के धीरे धीरे उतरना है, ठीक है। आपका हेड ऊपर होना चाहिए, पैर नीचे होने चाहिए, फेस बल्ली की तरफ होना चाहिए। और ये जंप है, इसमें टप से जंप कर जाओ। आपका स्ट्रेस बनाया जाएगा कंपटीशन पे, पर एबिलिटी कैंडिडेट की देखी जाएगी और कैसा वो ग्रुप में बिहेव करता है। एक टाइम पेनल्टी होगी, एक रेपुटेशन पेनल्टी हो सकती है कि कुछ कैंडिडेट, जैसे 2-3 कैंडिडेट को वापस से ऑब्स्टेकल को रिपीट करने के लिए बोला जाएगा, या फिर टाइम पेनल्टी दे सकते हैं। सर बोलेंगे 20 से रिवर्स काउंट करो, 20 से रिवर्स काउंट करेगा ग्रुप, एक साथ बोलेगा 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 फिर भागेगा, और जिस टाइम पे काउंट कर रहा है उस टाइम पे रुके रहेगा। और जब आप सारा ये ऑब्स्टेकल कर रहे होगे, ये वाला पूरा टास्क कर रहे होगे, तो आपको एक वॉर क्राई आपके अपने ग्रुप के लिए डिसाइड कर लेना है। और वॉर क्राई कैन बी डिफरेंट, और जैसे एक बंदे को आप बता दीजिए जिसकी आवाज तेज है, वो बोलेगा भारत माता की, और बाकी ग्रुप बोलेगा जय, ठीक है। ऐसे आप रोल्स डिसाइड कर सकते हैं। और बिल्कुल रुकना नहीं है यार, वॉर क्राई ना कभी रुकना नहीं चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि आप कपा जाए आपस में ना, मजा आता है ऐसे चिल्लाने में। और फिर उसके बाद एक ध्यान रखिएगा कि ज्यादा मत चिल्लाना, कि आप उसके बाद इंटरव्यू में आवाज ही नहीं निकल रही, इतना थोड़ा ध्यान रखना है, मजा आएगा। सो आई गेस सब क्लियर हो गया होगा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के बारे में। एनी डाउट्स एनीवन? Yes, you can unmute yourself and ask. Yes, Sri Hari. Ask. क्लियर भी है, क्लियर है। हाँ, तो क्लियर करने के लिए हैंड रेज मत किया करो, जब जैसे कुछ पूछना हो ना तो क्या करो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की तरफ। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जैसे नाम दर्शाते हैं कि एक इंडिविजुअल टास्क, इसमें तो आपका ग्रुप आपको देखेगा भी नहीं, आपको सिर्फ जीडीओ सर देखेंगे, ठीक है। तो ये टास्क होता है 3 मिनट का, जैसे सेम लेक्चरेट होते हैं, तो उसमें आपको 3 मिनट दिए जाते हैं। 3 मिनट में आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना है। आपको ऑब्स्टिकल्स दिखा देता हूँ। श्री हरि पांडे, आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं एसएसबी में, और एएफएसबी में थोड़े डिफरेंट होते हैं, और आर्मी में थोड़े डिफरेंट होते हैं। एएफएसबी में आपका फियर ऑफ हाइट चेक किया था। इन 10 ऑब्स्टिकल में 55 पॉइंट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 55 पॉइंट्स है, ये मार्क्स नहीं है। ये वैसा ही है, मतलब अभी तक जो जीओआर में आपको थोड़ा सा उल्लू बनाया जा रहा था,
सेम आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ना अगर पॉइंट्स बता दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन बता दिए गए हैं, तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आप 10 के 10 क्वेश्चंस नहीं कर पाओ, मतलब 10 के 10 ऑब्स्टिकल्स ना कर पाओ 3 मिनट में, तो आपको वो ऑब्स्टिकल्स करने हैं जो जिसमें आपको वो ऑब्स्टिकल्स करने हैं जो जिसमें आप मैक्सिमम पॉइंट स्कोर कर पाओ उस 3 मिनट में। ठीक है, तो जो 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हाँ, आर्मी बोर्ड्स में 11 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ओके, अश्वनी भाई ने ये ऐड किया है। और एयरफोर्स में 10 ऑब्स्टिकल होते हैं। अभी एक ऑब्स्टिकल आर्मी बोर्ड में नया आया है, वर्टिकल रोप, जो कि सेम एएफएसबी वाला है। Yes, Ashwani bhai, if you are able to unmute yourself, please go ahead. Yes, Sachin, thank you. It's for kind information for everybody that in the SSD boards pertaining to the army, especially where I had been there, I had been to Bhopal SSB 21, 22, both of the SSBs which I have attended recently, in which I had been encountered with the 11 obstacles, in which that newly has been introduced, that is vertical rope. It is equivalent to the army that battle physical efficiency tests, in which that 4-meter rope will have to climb, whether it is with the support of other body parts or you can also climb without body parts support, and that is acceptable. Yes, Sachin, thank you. Please go ahead. तो क्लास ए क्लास बी जो रोप क्लाइंबिंग होते हैं, आप कैसे भी रोप क्लाइंब कर सकते हो यूजिंग योर फीट एंड योर हैंड। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर रखा है, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, हाउ टू क्लाइंब रोप, लाइक हाउ मिलिट्री डू इट। तो दे यूज देयर फीट्स एंड देयर हैंड्स, तो उसमें आपको बिल्कुल ऐसे जोर नहीं आता है आपके शोल्डर्स पर ज्यादा, तो आपको ज्यादा शोल्डर स्ट्रेंथ नहीं चाहिए उसमें। तो आप वो सिंपल अगर टेक्निक यूज करना सीख जाओगे ना, तो आप ऐसे टक 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 चढ़ जाओगे वर्टिकल रोप को। और नॉट साउंडिंग बट एएफएसबी में मैंने रोप ये टाइगर लीफ से स्टार्ट किया था, और फिर ये जो रोप वगैरह करके रिपीट किए थे मैंने, टाइगर लीफ रिपीट किया था और फिर रॉक क्लाइंबिंग रिपीट किया था। तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने शोल्डर स्ट्रेंथ ज्यादा यूज नहीं की, टेक्निक यूज करती है जिससे पैड भी हम यूज कर सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू। तो ये पहला ऑब्स्टेकल है 1 पॉइंट का, इसमें आपको सिंगल ऐसे रैंप पर चढ़ के जंप लेनी है। ये डबल बैरल जंप है जिसमें आपको इसमें सिंपली जंप करना है। एयरफोर्स में हाई जंप भी होता है, तो अराउंड ज्यादा नहीं होता, 4 फीट होता होगा शायद, उससे भी कम। उसमें बस आपको हाई जंप है एक तरीके। ये है बैलेंसिंग बीम जो दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा हाइट पे होता है, अगर हाइट नहीं दिख रही तो इसकी, इसमें बस आपको बीम पर ऐसे चल के जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना फेस इसके परपेंडिकुलर रख सकते हो इस बीम के। अगर आप बीम को ऐसे सीधा देखोगे तो इट वुड बी हार्ड टू, जैसे मेरा पॉइंट ये है कि आपके पैर ना परपेंडिकुलर होने चाहिए इस बीम पर चलते हुए, तो आपको बैलेंस अच्छा होगा, और दोनों हाथ आप वाइड स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रीन जंप, एयरफोर्स वाला है, और इसमें आपको भाग के जाना है, फिर यहाँ से इसके ऊपर चढ़ना है और भाग के जाना है, इसके ऊपर से जंप कर देना है, वेरी इजी। स्क्रीन जंप की अच्छी एचडी फोटो, भाग के जाना है दूसरी साइड जंप। ये बर्मा ब्रिज है, तो एएफएसबी की फोटो है, ये बर्मा ब्रिज है। यहाँ पर आपको एक साइड से चढ़ना है, इस साइड कुछ हेल्प होगी आपको देने की, हेल्प होगी आपके लिए कि आप चढ़ पाए। कई बार सीढ़ियां भी होती है, ठीक है। आप चढ़ने के बाद में फिर आपको इस तरीके से क्रॉस करना है, दोनों हाथ ऊपर रखने हैं और इसको पैरों को ऐसे चला के जाना है, कभी भी रुकिएगा मत, बीच में चलते जाओ, स्लाइड करते रहो, पैरों को उठाकर नहीं रखना है। ठीक है, डबल प्लेटफॉर्म जंप, इसमें आपको इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ना है, यहाँ पर खड़े होकर, और फिर यहाँ पर जंप मारना है। और जंप करते वक्त ध्यान रखिएगा एक पैर पे जंप नहीं आना चाहिए, हमेशा अपने दोनों पैर, जैसे पैरा जंप में करते हैं ना ब्लैंड करते हुए, जैसे 2 पैर नहीं होते,
दो पैर का यूज नहीं कर, मतलब माय पॉइंट इज दोनों पैर को एक तरीके से एक साथ लैंड करवाना है, ऐसे एक पैर पर लैंड नहीं करना है इस प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो नीचे मोमेंटम बन जाएगा, गिर जाओगे। दोनों पैर से जंप लेना है, दोनों पैर से लैंड करना है। और एएफएसबी में जीडीओ सर कई बार बोलते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या फेवरेट हीरोइन का नाम ले, एक्ट्रेस का नाम ले सकते हो, तो डू एज इंस्ट्रक्टेड, चिल्लाना है अच्छे से, ठीक है। हमारे में तो जिस एसएसबी में गए थे तो आउट ऑफ लाइक हमारा 10 का ग्रुप था, तो 8 या 7 ने कियारा एडवांस बोला था। नेक्स्ट, इसमें डबल डिच है, इसमें आपको भाग के जाना, आर्मी का ऑब्स्टिकल है, यस आर्मी का। इसमें आपको भाग के जाना है, रोप को पकड़ना है, फिर यहाँ पर एक पैर मतलब बीच में लगाना, फिर वापस से उसको जंप कर जाना है। शायद ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, याद नहीं है मुझे ये, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं ना आर्मी बोर्ड में। कैन एनीवन एक्सप्लेन? यस भाई अश्वनी इज नॉट देयर। एनीवन एल्स हु हैज बीन टू आर्मी बोर्ड? यस तन्मय। Yes, we have to stand in that white portion and then we have to jump, catch the rope, and then we have to go in the middle portion, and from there we have to jump and go to the end one. ओके, तो फिर ये रोप छोड़ देना है, मतलब बीच में मिडिल पोर्शन में जाकर? Yeah, when we reach in the middle portion, we have to means rope को छोड़ देना है उसके बाद, वरना आप पीछे चले जाओगे, फिर बीच में गिर जाओगे। ओके ओके, तो यानी आपको भाग के आना है, भाग के आना है ना? अब खड़े होकर भी कर सकते हो, व्हाइट पोर्शन पे खड़े होकर भी कर सकते हो। ओके, मैंने खड़े होकर किया था। कैन Yes, someone you want to add something? What is discussing here? I am new in this. Okay. ठीक है, हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपको खड़े खड़े भी कर सकते हो, आपको रोप को पकड़ना है, फिर इसके ऊपर चढ़ना है, फिर आगे फर्दर जंप करना है रोप को छोड़ने के बाद, है ना तन्मय? Yes, yes. But my FSV. There is क्या? no task. मेरी एयरफोर्स की एसएसबी थी और उसमें ऐसा कोई टास्क नहीं था। वो एयरफोर्स में थी ना? हाँ, एयरफोर्स की थी, उसमें ऐसा नहीं था टास्क। गुड, एयरफोर्स में नहीं होता है, आर्मी बोर्ड या नेवी बोर्ड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कमांडो वो कि आर्मी बोर्ड में होती है, आपको इस साइड से चढ़ना है, ये ब्रिज पर चलना है, और फिर इसके ऊपर चढ़ने के बाद में आपको कमांडो या फिर जो भी लीडर सर कहें वो बोलना है। नेक्स्ट इज यस टाइगली। तो ये 8 पॉइंट का होता है, 10 पॉइंट का तो वर्टिकल रोप होता है। तो इसमें आपको दूसरी साइड से चढ़ना है, इस पर खड़े होना है और उछलकर इस रस्सी को पकड़ना है, और फिर पकड़ने के बाद में इसको नीचे धीरे धीरे हाथों से धीरे धीरे रस्सी छोड़कर नहीं, जैसे नीचे उतरते हैं ना, धीरे धीरे नीचे उतरना है। अब इसमें टिप ध्यान रखना, ये बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है। इस टाइम पे आप इस पोडियम पर खड़े हो तो जंप करना है, ठीक है? जंप आगे की तरफ नहीं करना, प्रोजेक्टाइल आपका नीचे नहीं होना चाहिए, आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जंप लेना है और रस्सी को अपने आई लेवल से ऊपर पकड़ने की कोशिश करना है, ठीक है? नो सॉरी, आई एम रॉन्ग। आई लेवल से ऊपर जंप करना है और रस्सी को अपने चेस्ट के करीब पकड़ने की कोशिश करनी है, ऐसे ऊपर नहीं लटकाने देना हाथ को, ठीक है? चेस्ट के पास पकड़ने की कोशिश करनी है। जैसे कि आपने यहाँ से जंप किया, रस्सी को पकड़ा, रस्सी को चेस्ट के पास रखना है, स्टेबल होना है पहले, फिर धीरे धीरे नीचे आना है। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स ऐसे नीचे इस पे जंप करते हैं, रस्सी को पकड़ने की कोशिश करते हैं हाथ फैला के, उसमें उनका बॉडी वेट भी नीचे लग जाता है और फिर उनके हाथ में जो ग्रिप नहीं बन पाती और हाथ पूरे छूट जाते हैं, और फिर आपका गया, मतलब एसएसबी में ना थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, फिर आप खाना खा पाते हो ना, हाथ मिला पाते हो ना, आप कुछ खेल पाते हो नहीं, मतलब ठीक है? तो इंजरी नहीं हो तो बेस्ट रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस पोडियम पर जब जंप लोगे तो आपकी थोड़ी ना 45 डिग्री या 30 डिग्री ऊपर जंप जानी चाहिए, ऐसे डायरेक्ट जंप नहीं लेनी है, आपको थोड़ी ऊपर जंप लेनी है, थोड़ा रस्सी को ऊपर पकड़ने की कोशिश करनी है, आंखों के लेवल से ऊपर रस्सी को पकड़ना है, और फिर पकड़ने के बाद में रोप को चेस्ट के पास लाना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है? चेस्ट के पास क्यों रखना है? ताकि आप शोल्डर स्ट्रेंथ थोड़ी यूज कर पाए। ऐसे नीचे लटके रहोगे तो आप
नीचे नहीं उतर पाओगे अच्छे से, ठीक है। यस सुभजीत। सो सचिन चेस्ट को मतलब के पास पकड़ के मतलब छोड़ देना है, मतलब नीचे चले जाना है या ऊपर? नहीं भाई, भाई हाथ छूल जाएंगे। क्या करना है कि आपने देखो यहाँ पर आपने चढ़ गए, आपने एक बार दोनों पैरों से उसको रस्सी को देखा, सिर्फ रस्सी को देखना, नीचे मत देखना, डर लग जाएगा। और इतना ये ऊंचा होता भी नहीं है, ठीक है। आपको रस्सी को देखा, अब अपने आंख के लेवल से ऊपर रस्सी पकड़ने की कोशिश करनी है। आंखों का जो लेवल पे रस्सी आ रही है ना, उसे थोड़ा सा ऊपर रस्सी पकड़ने की कोशिश करनी है। आपको इस तरीके से जंप मारना है कि आपकी आंखों के लेवल से थोड़ी ऊपर आप रस्सी पकड़ लो यहाँ से, ठीक है। रस्सी को पकड़ने के बाद में जब आपके हाथों के पास में आपके हाथों के पास में अपनी चेस्ट को ले आना है, लाइक दिस, है ना। और चेस्ट पर देखो, मैं एक बार ना फोन से कैमरा ऑन करके, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने लाइक इंजरी ले ली ना वहां, तो हाँ इतना बुरा भी नहीं होगा कुछ, पर आपको अवॉइड करना है ना यार, जब आप अवॉइड कर सकते हो। भाई रॉप चढ़ने की कोई एक्सरसाइज बता सकते हो इजीली, मतलब अभी से परफॉर्म करे तो आराम से चढ़ पाए? हाँ, कोचिंग में जाओगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आप घर पे बस वर्टिकल रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस चाहिए होती है। आई डोंट थिंक सो कि वो किसी की प्रैक्टिस सर भैया मान लीजिए वन टाइम हम मिस हो गए तो फिर क्या रिपीट दोबारा कर सकते हैं इसको? हाँ, अगर कोई ऑब्स्टेकल करते हुए आप गिर गए, कुछ हो गया, अगर आपको दोबारा कर सकते अभी नोट कीजिए, मैं एक्सप्लेन वापस से। जैसे आप खड़े हो पोडियम पर, आपके सामने रस्सी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस आई लेवल पे जो रस्सी है ना, उससे मैं थोड़ा ऊपर पकड़ने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं ये पोडियम पे खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से जंप करूंगा, तो मुझे थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ जंप करना है, ऐसे जंप नहीं करना, फिर ऐसे जंप नहीं करना और फिर रस्सी नहीं पकड़ना, अदरवाइज आपका बॉडी वेट का वेट उस पे आ जाएगा रस्सी पे, आप ग्रिप नहीं बना पाओगे और नीचे फिसल जाओगे, तो फर्क जाएगी। इस पोडियम पे खड़े हो, थोड़ा जंप ऊपर की तरफ लेना है और फिर रस्सी को पकड़ना है। रस्सी को पकड़ने के बाद जैसे मैंने जंप किया, मैंने रस्सी को पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या कोशिश करना है, मेरी चेस्ट के पास में ले वो रस्सी को, मेरे हाथ में चेस्ट के पास मैंने होल्ड कर रखा है। अब थोड़ी देर में होल्ड करूंगा, क्योंकि अभी मैंने जंप किया है ना, तो वो रोप ऐसे ऐसे जा रही होगी, तो थोड़ी देर होल्ड करूंगा, रोप स्टेबल हो जाएगी, फिर मैं धीरे धीरे रस्सी को टाइट ग्रिप करके ऐसे पकड़ के छोड़ना है। मतलब रस्सी को कभी लूज नहीं करना है, मतलब एक जैसे मैंने दोनों हाथों से पकड़ रखे हैं, फिर नीचे जाना है हाथ को, और फिर ऐसे नीचे रस्सी को पकड़ना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऐसे नीचे से पकड़ना है, ठीक है। पर ऐसे नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि आपको रस्सी को ऐसे लीव छोड़ देना और ऐसे सलमान खान की तरह कर देना, नहीं, ग्लव्स चाहिए उसके लिए, प्लीज डू नॉट ट्राई दैट, ठीक है। खुशी, यू कैन सर्च बेसिकली ऑन YouTube कि हाउ टू क्लाइंब रोप, बस सिंपल। उसमें आपको कई क्लास और कई टेक्निक्स बताई जाएंगी, आपको वो टेक्निक फॉलो करनी है कि आपको हाथ से भी पकड़ना है और पैरों से भी रस्सी को पकड़, कैसे दिखाऊं, मेरे पास तो रस्सी भी नहीं है। तो आप वीडियो देख लेना, और मैवरिक्स पे भी है वो वीडियो, मैंने लिंक डाल रखा है उसका, शायद ट्रेजर क्वेस्ट ऑन इंटरनेट वाले सेक्शन पर डाल रखे हैं। अब बेसिकली मैवरिक्स ये ट्रेजर क्वेस्ट में अभी ना सेशन होने के बाद में उसको जनरल सेक्शन में वापस भेज, ठीक है। बात करो, अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। सो हाँ, हो गए कदम, और इसी में आपको ना ये टाइगर लीप करने के बाद में आप इसी रोप पर वर्टिकल क्लाइंबिंग कर, वर्टिकल क्लाइंब के लिए आपको वो वीडियो देखनी है, तो आप देख सकते हो टेक्निक से बड़े आसानी से
क्लाइम कर सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत तो शोल्डर स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो एनी डाउट्स रिगार्डिंग इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स? यस, बिल्कुल हेल्प करेंगे। ये सुहानी, So what is the 11th task? वर्टिकल रोप क्लाइंब बोला ना। Okay, sir. और आप बेसिकली यूट्यूब पर सर्च करोगे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की वीडियो तेरी है, वहाँ कैंडिडेट्स करके दिखाते हैं, तो वो वाली वीडियोस आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस की भी आप वीडियो देख सकते हो। Sir, for each task we are assigned with a particular time or simultaneously we have to. Kapil, could you repeat? Sir, those tasks for each task we have assigned some time or we have to do the task simultaneously within a time limit. 3 मिनट पहले उसमें कैसे भी करो, अगर सारे टास्क कंप्लीट कर दिए तो रिपीटेशन मार दो। ओके सर, वापस करने लग जाओ। सर अगर 3 मिनट्स के अंदर पूरे 10 टास्क कंप्लीट हो गए, फिर से हम स्टार्ट करना चाहे तो 10 बार कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करना, 10 कंप्लीट होने के बाद में 11 होने का आंसर। नहीं, पूरे टास्क कंप्लीट होने के बाद जैसे कि हम चाहेंगे ज्यादा पॉइंट्स वाला गेम को करना, तो फिर 10 को किए 9 को किए, तो फिर क्या रिपीटेडली 10 और 9 को कर सकते हैं बार बार? नहीं, बार बार नहीं कर सकते। जैसे आपने एक लैप में किया, सारे कर लिए, अब आप जहां भी खड़े हो आप वहां से एक टास्क पर जा सकते हो, फिर उसको कर लिया, अब उसी टास्क को वापस करने के लिए उससे पहले आपको पूरे बाकी जब बचे हुए टास्क हो उनको करना पड़ेगा। ओके, यस सर, यस सुरजीत भाई। Sachin, right now I am doing some preparation over the outdoor activities. तो दौड़ रहा हूँ और कुछ push-ups या pull-ups या sit-ups ये सब कर रहा हूँ। Anything you suggest that I should increase for better performance on this outdoor activities? हाँ, तो ये बेसिकली सबके लिए फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट, और जैसे आप बेसिकली अगर आप ओवरवेट हो तो आपको वेट कम करने की जरूरत है, कि एक्सरसाइज से पहले आपका वेट भी नाप हो जाता है, और हाँ वो नहीं कहते कुछ भी वहां पर फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे हेल्दी वेट में रहे। और एक्सरसाइजेस लाइक यू कैन रन, पुल-अप्स विल डेफिनेटली हेल्प, पुश-अप्स विल आल्सो हेल्प, एंड सिट-अप्स, भाई आपने सारी एक्सरसाइज के नाम बता दिए, तो आप ये हाँ रेगुलरली कीजिए, दिन में एक टाइम कर लीजिए, करोगे तो बहुत दिन लगता है। तो अगर हाइट सपोज आई एम 5'6", तो मेरी वेट किस कैटेगरी में आनी चाहिए टू बी एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दैट? ओके, तो वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिले तो हमने एक मेडिकल की वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हो। और आप बेसिकली ना BMI कैलकुलेट कीजिए अपना, और BMI आपको हेल्दी रखना है। ओके ओके ओके। और मेडिकल के लिए नोटिफिकेशन आर द बेस्ट प्लेस टू। ओके, सो आई गेस कि GOR और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से रिलेटेड और कोई चीज का डाउट नहीं है? यस तन्मय। Yes, Sachin, I want to ask, like, during individual obstacles, means how did you find the sequence to complete all the obstacles? ओके, सो सीक्वेंस आप अपनी पर्सनल चॉइस है, पर मैं ऐसा सीक्वेंस रखता हूँ कि मैं पर्सनली ऐसा रखता हूँ कि मैं मैक्सिमम नंबर पॉइंट्स वाले से स्टार्ट करूँ और फिर मिनिमम वाले तक जाता जाऊँ। अगर मान लो शुरू में मुझसे 3 मिनट में मान लो सिर्फ 4-5 ही ऑब्स्टिकल हुए, तो पर फिर भी मेरे पॉइंट्स मैक्सिमम रहेंगे, तो मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ। और यूं नहीं कि अगर 10 यहाँ है और 9 थोड़ा वहां है तो मैं बीच में भाग के जाऊंगा, नहीं, इतना नहीं सोचता। बस ऐसा सोचता हूँ कि 10 से स्टार्ट करूंगा और जो 10 वाला ऑब्स्टिकल है उससे उस डायरेक्शन में जाऊंगा जहां पर ऑब्स्टिकल के पॉइंट जाता है। दूसरी डायरेक्शन अगर पॉइंट कर लूं उस डायरेक्शन में जाऊंगा जिसमें
ठीक है, और एक साइकिल है ना ऐसे गोल गोल सा बना हुआ होता है उसके ऊपर, तो मैं उनको ही फॉलो करूंगा, लाइक उस साइकिल को ही फॉलो करूंगा, ऐसे बीच में इधर उधर भागूंगा नहीं, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। दिस इज व्हाट आई फॉलो। Okay, okay. सो आई गेस हम आगे बढ़ सकते हैं कॉन्फ्रेंस की तरफ। ओके, तो इस एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम में हमने स्क्रीनिंग की बात की, ओआईआर की बात कर ली थी, उसी में साइकोलॉजी की बात कर ली थी, जीटीओ के सारे टास्क पे स्ट्रेटेजी डिस्कशन हो गया, और इंटरव्यू के बारे में भी बात कर चुके हम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर चुके। अभी कॉन्फ्रेंस का दिन है, तो कॉन्फ्रेंस के दिन से पहले हर कोई नहीं सोचता, मतलब सारे ग्रुप मस्ती करते हैं, आपको भी मस्ती करनी है मस्त, बस ध्यान रखिएगा नाम नोट ना हो जाए, है ना, ऐसे मस्ती करनी है। और कॉन्फ्रेंस वाले दिन सुबह अच्छे से उठने हैं, ब्रेकफास्ट मिलेगा तो ब्रेकफास्ट दबा के खाना है, थोड़ा ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट की तरह नहीं खाना है, क्योंकि उसमें ना कॉन्फ्रेंस में आपको लंबा इंतजार करवाए जाते हैं, और मैं ऐसा पर्सन हूँ जो भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने ये सीखा है कि ब्रेकफास्ट दबा के कर देना चाहिए, चाहे वो उपमा ही तो, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट आपको अच्छे से करना है, और आपको बेसिकली हेल्थ का तो ख्याल रखना ही है, मतलब एसएसबी में जाने से पहले ही आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए कि आप रोज 5 बजे उठ रहे हो। अगर आप नाइट आउल हो डज नॉट मैटर, आपको उससे पहले ऐसा शेड्यूल बनाना ही है, अदरवाइज जब आप एसएसबी में रियल एसएसबी में जाओगे तो उस टाइम पे, और जब आप स्ट्रक्चर्स और ऑब्स्टिकल्स में अपने टास्क में इन्वॉल्व होगे तो आपकी एनर्जी लो रहेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई होती है रात में, ठीक है। तो निशाचर हो तो थोड़ा एसएसबी में जाने से पहले थोड़ा सुधर जाओ, और 5 बजे उठना शुरू कर दो, ताकि आपके जो बॉडी क्लॉक है वो सेट हो जाए एसएसबी के टाइम के हिसाब से। एंड फिर हाँ, ये कॉन्फ्रेंस में और एसएसबी से पहले जाने वाली बात, कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी टाइम से उठना है, नहाना धोना है, सारे काम करने हैं, और ब्रेकफास्ट अच्छे से करते हैं, और अपने हॉल को सामान लगेज साथ लेके जाओ, तो अच्छे से देखने लें हॉल को कि उसमें रहे आप, और हाँ अपना सामान वगैरह पूरा कलेक्ट करके जा रहे हैं, कुछ छोड़ना नहीं है, हम मम्मी वाली एडवाइस दे रहा हूँ, बट हाँ आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ छोड़े ना पीछे। और फिर उसके बाद में कॉन्फ्रेंस, तो फिर तो ज्यादा कुछ नहीं है, फिर आप वेटिंग लाइन में होंगे, सब डिस्कस कर रहे होंगे कि फ्रेशर्स के में इतना टाइम लग रहा है, कॉन्फ्रेंस में रिपीटर्स के में, आपको इन सब का टेंशन नहीं लेना है, आपको बस मस्ती करनी है, जिस टाइम पे आप वेट कर रहे हो ना, आपको हॉल में बैठ के सिर्फ मस्ती करनी है, बातें करनी है इधर उधर, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, इमोशनल स्टेट बहुत हाई रहेगी, तो उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ज्यादा ना सोचे, ज्यादा अपने थॉट्स में और इमोशंस में इन्वॉल्व ना होकर आप आपस में इंडल्ज रहें, बातें करते रहें और मस्ती करते रहें, अपने आप को चिल रखे, हैप्पी रखे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले तन्मय भाई, यस, डू यू वांट टू आस्क टू टेल समथिंग? No, I don't want to ask anything. You have raised your hand, that's why. Yes, Suvajit? So, Sachin, To ask something. Aman, please, you have to raise your hand first, then you will be asked to ask. Okay. Now raise your hand and unmute yourself. Yes, Suvajit. So, Sachin, I have a suggestion to ask कि मैं थोड़ा सा, मतलब आई एम अ फूडी, तो मैं थोड़ा सा वो चटपटा वटपटा वो खाने का थोड़ा सा शौकीन हूँ। I like my food very much. So should I restrict some before going to SSB? क्योंकि पहले SSB में थोड़ा सा, मतलब जब टास्क हो रहा था तो वो एक हाई प्रेशर एरिया था, तो उसमें परफॉर्मेंस में शायद मुझसे कुछ चूक हो गई, एट द हीट ऑफ द मोमेंट आई कुडंट कंट्रोल माय नर्व्स, मुझे ऐसा लगा when I reflected back on my first SSB। तो कुछ क्या करना चाहिए, सपोज मेडिटेशन या ईटिंग हैबिट्स में कुछ कंट्रोल, यही पूछ रहा था। ईटिंग हैबिट्स, मुझे लगता है ना, मैं गांव से हूँ, तो यहाँ का खाना ऐसा है कि कितना भी खा लो कुछ नहीं होगा आप लोग कुछ, मैं तो मोटा होता ही नहीं हूँ कितना भी खा लो, और प्लस में अगर आप भाग रहे हो दौड़ रहे हो ना, और खाना नॉर्मल जो घर में बनता है, चाहे कुछ भी हो, सब्जी हो, तला हुआ हो, बिना तला हुआ हो,
आप वो खा रहे हो, उसमें मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ खराब नहीं होता उसमें। हाँ, अगर आप बर्गर खा रहे हो बाहर जाके, और बाहर जाके मतलब कुछ भी फ्राइड फूड खा रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम जो है, क्योंकि एक साइड तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो और दूसरी साइड आप एक्सरसाइज को पानी में बहा रहे हो। तो हाँ, आप अवॉइड कर सकते हैं बाहर का फूड। हेल्दी रहना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू लीड अ लाइफ सच मैनर। और एसएसबी में आपको अच्छा खाना खाना है, और पर ये ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट वगैरह में ज्यादा पेलना नहीं है, क्योंकि अगर आउटडोर टास्क में आप जा रहे हो, जैसे मान लो आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करना है, तो उस टाइम पे अगर आपने 3 कप चाय पी ली होगी, उसमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दिस इज व्हाट आई फील। Okay, Sachin. Thank you. Yes, Aman. Sachin brother, for newspaper I am following Hindu analysis. Newspaper analysis. I am just seeing newspaper analysis daily. It is beneficial or not? Of course, it is beneficial. Because when I read a newspaper, I don't know what I read and not. Because and if I अगर मैं पूरा न्यूज़पेपर भी पढ़ने बैठा तो 2 घंटे 3 घंटे तो न्यूज़पेपर में लग गया, तो ये तो टाइम लेगा ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा। हाँ, अगर आपको मतलब अच्छा नहीं लगता न्यूज़पेपर पढ़ना, देखो कोई भी एक्टिविटी स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में टाइम दीजिए न्यूज़पेपर को, 1 महीना आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, रोज पढ़ा, और फिर आप धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे कि ये न्यूज में मजा आएगा पढ़ने में, ये मैं पॉलिटिक्स की मैं अवॉइड करूंगा, ये क्राइम की है नहीं छोड़ देता हूँ, दिन की शुरुआत है। ठीक है, तो ऐसे करके आप खुद को पता लग जाएगा कि ये न्यूज मुझे पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी। ठीक है भाई, जैसे एक और डाउट था, जैसे अपने इधर हिंदू नहीं आता, मतलब हिंदी न्यूज़पेपर आता है ना, और जो हम लोग व्हाट्सएप या वैसे लेते, तो आई भी अगर व्हाट्सएप से पढ़े तो आई पे भी हम वो पढ़ता है, और फिर ज्यादा पढ़ नहीं पाते है ना, 1-2 आर्टिकल पढ़ लेते हैं। हाँ, ऐसा है, पर मुझे लगता है कि यार इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसमें अगर हम इनमें ज्यादा अगर सोचेंगे कि आई की परवाह कर ले, दिमाग की परवाह कर ले, तो बेहतर रहेगा। बल्कि जब हम किताबें पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, तो ठीक है, मुझे नहीं लगता है वो। और हाँ, अभी एक मैंने न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पढ़ा था, या फिर एक आर्टिकल पढ़ा था एडिटोरियल लिंक का, वो साइंटिफिक रिसर्च थी कि जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं, जो बाहर हम जा रहे हैं वो करने, या फिर रनिंग करने, कुछ भी करने, आउटडोर एक्टिविटी है, उससे मायोपिया होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप बाहर जाओगे और अगर आप बाहर जाओगे रेगुलरली और एक्टिविटीज करोगे, तो इतनी आगे खराब नहीं होगी यार। मैं लास्ट के 3 साल से ना, मेरा स्कूल, मेरा यूनिवर्सिटी, मेरा गुरु, मेरी एलएलबी कोचिंग, मेरी प्लेटफॉर्म जहाँ मैं बच्चों को बता पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, फिलहाल जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सब यही है जो मेरे सामने रखा हुआ है, लैपटॉप। तो आई डोंट फील सो कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। बस हाँ, आपको कुछ नियम है जो आप ध्यान रख सकते हो फॉर एसेस फॉर आई। मुझे लगता है आप यहाँ जो सब है, इनके लिए वेरी रेलेवेंट पॉइंट है ये, कि एक पॉइंट कि आपको अपने स्क्रीन की नाइट लाइट ऑन करनी है। नाइट लाइट मोड होता है ना, वो ऑन करके रखना है, जिससे आपकी स्क्रीन थोड़ी वार्म हो जाती है, रेडी काइंड ऑफ येलोइश और रेडिश हो जाती है, जिससे ब्लू रेज आपकी आंखों में नहीं जाते। नाउ आई नो, यू ऑल्सो नो दैट साइंटिफिकली ये चीज ऐसी प्रूव नहीं हुई है कि दिन में ब्लू रेज अगर हम अवॉइड करेंगे स्क्रीन से तो हमारी आंखें सही रहेंगी। बट स्टिल ये तो प्रूवन फैक्ट है कि रात को अगर हम ब्लू रेज देखते हैं, अगर हमारी आंखों में अंदर जाती है, तो हमारी नींद की क्वालिटी अफेक्ट होती है अगर सोने से पहले देखते हैं। सो दिस इज वन पॉइंट कि आप नाइट लाइट अपना ऑन कर सकते हो लैपटॉप या फोन का 24/7। सेकंड पॉइंट इज यू कैन फॉलो 20-20-20 रूल। दैट 20-20-20 रूल से कि हर 20 मिनट के बाद में आपको, जैसे कहीं भी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो हर 20 मिनट के बाद में आपको 20 फुट दूर देखना है और 20 सेकंड के लिए देखना है। ठीक है, और हर 20 मिनट के बाद में ये वाली चीज रिपीट करनी है। क्या करना है? 20 फुट दूर देखना है और 20 सेकंड तक देखना है, और ये वाली एक्टिविटी हर 20 मिनट में आप रिपीट कर सकते। 20 में तो ना, 40 में, 1 घंटे में,
पर ये अगर आप ऐसे फोकस को उनका शिफ्ट करते रहोगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन आईज की होती है ना, 10th में हमने पढ़ा है, तो उसमें आइलैंड ठीक रहते हैं। और आप तीसरी टिप, आप ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, काली मिर्च खा सकते हैं, और बस यही आंखों के लिए आप हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो हम इन्हें अवॉइड तो नहीं कर सकते। So is that clear, Aman? ओके, थैंक यू। बट सर जैसे मैंने एनालिसिस देखता हूँ, है ना, जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो एनालिसिस में कवर हो जाता है, और बाकी जो हिंदी मीडियम जो हिंदी में आता है हिंदुस्तान, उसको पढ़ता हूँ। मतलब इनर साइड जो होते हैं, प्रोग्राम जो चलता है आजकल, मतलब उससे मुझे लगता है कि टीएटी की स्टोरी में फायदा मिलेगा। बिल्कुल। जो मिड पेज होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो स्टोरी आती है वो बेनिफिशियल होंगी होंगी, है ना। तो और वैसे भी जहाँ था हिंदू को 2-2.5 घंटे लगते हैं, वहीं 1.5 घंटे या 1 घंटे में खत्म हो जाता है पूरा हिंदी पे। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, और कोई। और अश्विनी भाई आप कुछ ऐड कर रहे थे? हम लोग जीपी कब करेंगे? जीपी होगी भाई, आप शेड्यूल चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका टिप यस, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि बेसिकली हम लोगों ने ना ये देयर इज अ काइंड ऑफ infatuation in our mind that we usually spend so many hours, so many minutes, so much amount of time while reading newspapers, and we do not prefer to the crispy news as well as the things that we go with the newspaper, that is the only thing that we are going to have to find so much amount of content from, right? It is not like that. It is my perception also, and I have seen so many officers in my life. I have seen my teachers, my superiors, and who just go through once with the newspaper and they just come to know that what is going on, because they are already touched with the previous activities, what is going on between India and so many other neighboring countries, and what is going on between India and Western nations, and what is the problem with the Middle East countries. ये तो हो गया हमारा जो जियो पॉलिटिकल वाला सिनेरियो है। अदरवाइज जो हमारे लोकल इश्यूज रहते हैं जनरली, अगर हम सिविल सर्विसेज के लिए या हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएसबी एस्पिरेशंस एंड अदर एक्टिविटीज व्हिच इज लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर एसएसबी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो लोकल इश्यूज पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बोल रहे हो कि हमने टैट स्टोरीज में कुछ आइडियाज लेने हैं तो उसके लिए और भी मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो आप रेफरेंसर के तौर पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, है ना। न्यूज़पेपर को आप एक रेफरेंसर के तौर पे रखो। उसमें क्या हो जाएगा कि वंस यू गो विद द फ्लो, आप एक बार जैसे सचिन ने बताया कि आप अगर इंडिया में ट्रेडिशनल मिथ है, इट इज आल्सो वेल नोन फैक्ट ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग that if you do one thing particularly for continuously 21 days, that becomes your habit, and repeatedly if you do that same thing for more than 45 days, that will become integral part of your life, and you will never ever be able to leave that and skip that habit, despite of having all odds in life. That will definitely help you out to adopt reading as a habit, and that will also bring you new eras of life. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ोगे ना तो दैट विल मेक यू वेरी मच पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ टू गो विद द फ्लो व्हाइल रीडिंग एनी कंटेंट। तो आप लॉन्ग रीडिंग से भी आप हिचकिचाओगे नहीं। वो ये मतलब दिस इज द थिंग व्हिच आई हैव ट्राइड टू अडॉप्ट इन माय लाइफ। तो फिर आप कभी भी कहो कि मुझे मेरी जॉब ऐसी है कि आई हैव टू गो विद सो मच अमाउंट ऑफ कंटेंट एवरी डे, कितनी सारी अराउंड कई बार तो 100 चिट्ठियां भी आती हैं, तो वो सारी चिट्ठियां पढ़ना एक ऑफिसर की नॉर्मल ड्यूटी में आता है कि हमारी चिट्ठियां जो है ना, मतलब एवरी ऑफिसर हैज टू रीड सो मेनी लेटर्स एवरी डे एंड दे विल हैव टू रिप्लाई, दे आर सपोज्ड टू। तो वो कंटेंट रीडिंग का हैबिट अगर नहीं डालेंगे तो दैट विल बिकम वेरी मच इम्पॉसिबल इन फ्यूचर, तो वो हमारे लिए हार्ड भी हो सकता है। तो रेफरेंसर के तौर पे पढ़ना है कि प्रीवियसली क्या चल रहा है, आज की डेट में कोई एडिटर लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, तो इसकी कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आप यूट्यूब पे आप गूगल पे सर्च कर लोगे यार व्हाट इज द क्रक्स। आपको एडिटोरियल में क्या होता है कि बहुत सारे एडिटर्स, जैसे हम रेफरेंस लेते हैं मिसेस पलकी शर्मा उपाध्याय, है ना, उनके अगर हम वीडियोस देखेंगे तो
she's in obligation to add so many very flourish words in her speech in every news, and she is a very good orator of the English language, and it is indeed that it's her duty to make a language very flowing and very influent to make the listeners attract ना. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे ना तो हम लंबे लंबे चीजें सुनते जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो सिमिलर हैपेंस विद द न्यूज रीडिंग्स. तो आप क्रक्स ढूंढोगे तो आप न्यूज पढ़ो, उसके बाद आप गूगल कर लो कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन, तो दैट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम ना. उसके बाद सचिन ने बात करी थी कि हम जब ये सोचते हैं कि यार हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, सो आज की डेट में ना करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, है ना. दे समवेयर दे हैव क्लेम्ड to the owners of the company that they have been filtered, they have been given so much responsibility, and that is not even on their charters. They have given extra responsibilities. So, but in Fauj or in other defense forces, you cannot claim the same thing. You will somewhere have to be very impeccable with the duties and responsibilities, and you will not be able to claim that. So, screen time is not an issue. We are just making an excuse for us. Once we are aspirant, once we are going to die for the nation, so that is not an issue. उसको हम कॉप अप कर सकते हैं. बस ये है कि अपनी हैबिट जो है ना वो खराब नहीं करनी है. तो उसको हम काउंटर करना सीख सकते हैं. जैसे हमारे डाइटिशियंस बोलते हैं कि अगर आप रात को घी के साथ खाना खाए हो तो सुबह अगर आप 5 बजे भागने नहीं जाओगे ना तो वो घी आपके अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी के अगेंस्ट. सो वट एवर यू आर जस्ट in taking, you will have to consume that same thing in such a manner that will help your body to boost some amount of plasma ना. तो आप हमने जितनी ज्यादा मेहनत करी है तो उतनी ज्यादा आप उस बॉडी को रेस्ट दे. रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. आप बेयरफुट वॉक करो, बेयरफुट रनिंग करो, आप उल्टा लेटो, उसके बाद उल्टा अपने आप को जैसे हम हैंग करते हैं ना, उल्टा हैंग करते हैं, कई बार पोल के ऊपर देखा होगा, है ना. सो मेनी एथलेटिक्स, those who are involved in the athletics and those who are very much habitual of going to ground every day, they can do it easily. कोई ज्यादा हार्ड नहीं है. तो वो चीजें करेंगे तो आपकी नजर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, मेरे को लग रहा है. वट एवर वी यूजली डू इन द आर्मी, है ना. तो बिकॉज समटाइम वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग लॉन्ग प्रेजेंटेशंस, है ना, लॉन्ग रिप्लाईज ऑफ द लेटर्स, and it's not necessary to have fixed schedule of the official duties. Everywhere it is happening, everywhere, not in the army or air force or navy only, but everywhere in the corporate world we have seen that people have been loaded with the so much amount of work every day. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ये कर नहीं सकते और that will give lot of bad effect on your health, है ना. आपकी आइज खराब हो जाएंगी. These are all just excuses we are giving to pacify ourselves. Yes, thank you Sachin, please go ahead. Thank you, very valuable point. And बलिदान दे रहे हैं ना, लाइक बलिदान जिसकी हम बात करते हैं, हम बहुत yes, हम बहुत इसके वो होते हैं लाइक फॉन्ड ऑफ. हमने अभी कुछ के बारे में सीखा भी नहीं है. जब बात आती है हमारे खुद के डिजायर्स की बलिदान देने की, हमारे खुद की जो इच्छाएं हैं रील देखने की बलिदान देने की, है ना. वो जो बेड पे कंफर्ट मिलते हैं सर्दियों में, जो सुबह जो उठ के रनिंग जाना कितना डिफिकल्ट है ना सर्दियों में, वो ब्लैंकेट कितना अच्छा है, उसकी बलिदान देने की. तो हम सोचते हैं दैट इज डिफरेंट इन आर्मी में जाने वाला बलिदान. नहीं, हर जो शौक है आपका उसके साथ डीप रिलेशनशिप बन जाते हैं. जैसे आपके जो डिजायर्स हैं तो उनको आपको पीछे छोड़ना होगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे. ग्रो से एक मटके को मटका बनाने के लिए मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से वो एक ऐसा मटका बन जाता है जिसमें पानी ठंडा रहता है, इतना यूज आता है. तो उस मटके को बनने के लिए ना आप पे ऐसे टप 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 मारा भी जाएगा, उसको ढलाया भी जाएगा. ढलाने के लिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसे जो कठिनाइयां हैं उसके लिए फ्लेक्सिबल होना है कि जो भी हो मैं इसे फॉलो करूंगा और धूप में भी पकूंगा, ढलूंगा भी, जिससे जैसे भी रिक्वायरमेंट है कि उस शेप में आऊंगा और मटका बनूंगा. तो कुछ भी बनने के लिए जैसे मैं कोई रील नहीं देख रहा था, मैं कहीं कार में बैठा था, साइड में कोई ने रील चला रहा था जिसमें अमिताभ बच्चन बता रहे थे कि जो खेत ना कहे कि मुझ पे हल मत चलाओ, वो खेत कभी उपज नहीं दे पाएगा. ठीक है. तो सेम तरीके से
अगर आप कहोगे कि मुझे कठिनाइयां ना मिले और ग्रोथ और सक्सेस मिल जाए, तो वो नहीं होगा। एक शेर भी आपको लगता है शेर बहुत वो है, स्ट्रॉन्ग है, एक शेर का किल रेशियो पता है कितना होता है? 25%। 100 में से 4 बार तो 100 में से 4 बार जब वो ट्राई 4 में से जब 4 बार वो ट्राई करेगा तो एक जानवर, एक शिकार पूरा सक्सेसफुल होगा। तो नहीं सर, अगर आपको ही लगता है कि यार मैं पहली बार एसएसबी देने आ कमेंट क्यों नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेस फेलियर सबके लिए बराबर होते हैं, पर जो नंबर ऑफ ट्राइज और एफर्ट्स बढ़ाता रहता है उसको सक्सेस भी मिलती है, फेलियर्स भी मिलते हैं और लर्निंग्स बहुत सारी मिलती हैं। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग पे बात हुई, तो इससे आपका पेशेंस बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे हिमांशी, आपको कुछ पूछना है? सर ये पूछ रहे थे कि मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए, मतलब आज ही लिए हैं बस, तो ये मेरे को पीपीटीटी टैट वगैरह ये सब कहाँ पे मिलेगा आपके ये प्रीवियस वाले? हाँ, तो वो आप यूट्यूब पर जाओगे तो आप मैवरिक और PREPOFSSB सर्च करना विदाउट प्रेप ऑफ एसएसबी। तो वहां पर एक चैनल आ जाएगा मैवरिक करके, उसमें आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, कंप्लीट एसएसबी गाइडेंस वाली प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, यस शुभजीत। तो आई हैव अ रिकमेंडेशन कि अमन पूछ रहे थे कि उनको मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आई थिंक ही शुड रेफर टू मेजर यश मोर। वो 10 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे पूरे जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो एसएसबी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको कवर करते हैं। ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू सिट विद अ पेन एंड अ पेपर एंड टू नोट डाउन द न्यूज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट डे। So I think he would really benefit from that. So let's now talk about conference. हम पहले कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, आप हॉल में बैठो, सब चेस्ट नंबर्स जा रहे हैं चेस्ट नंबर वाइज। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब तक आपका चेस्ट नंबर नहीं आया, मतलब उस पास नहीं आया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मस्ती करनी है, और मस्ती में आपको आपस में बातें करनी है बहुत सारी, और आपका ध्यान और आपकी बातें एसएसबी से रिलेटेड ना हो तो बेहतर रहेगा। कुछ भी बात करो पर एसएसबी से, मतलब थोड़ा ना हम उस दिन इमोशनल हो जाते हैं, और कोई फायदा है नहीं कि जो ना था वो हो चुका, रिजल्ट बन चुका मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और वैसे भी आप उस हॉल में बैठ के वेटिंग के टाइम पे कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, अभी आपको चिल रहना है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना, कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन के लिए अगर आप एसएसबी के दौरान इंटरव्यू में आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका आंसर आप नहीं दे पाए, तो आप उनका आंसर पता कर सकते हो कॉन्फ्रेंस तक से पहले। हॉल में जाने के बाद मैंने बोला, मैं जैसे आप इंटरव्यू से आए, आपको पता लगा कि 3-4 सवाल हैं जिसके मुझे आंसर मैं नहीं दे पाया था, वो एकेडमिक हो सकते हैं, लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उस पर आप थोड़ी प्रिपरेशन कर लीजिए। आप जैसे बाहर जाओगे या फिर इंटरनेट कैफे होते हैं कोई एसएसबी में, तो आप उनकी हेल्प लेकर आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस से पहले वो चीजें एक बार दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अभी आप हॉल में बैठे हो, वेट कर रहे हो, तो वेट नहीं करना है, अपने आपको बातें करनी है, मस्ती करनी है। ठीक है, अब आप चेयर में बैठ चुके हो कि भाई दो के बाद में मेरा आने वाला है, तो उस टाइम पे सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, क्या मतलब क्या करना है आपको अगर बैठ रहे हो तो बैठना है, बैठकर आंखें खुलनी है तो देखना है, और कान खुलना है तो सुनना है, स्किन पे सेंसेशन है तो हवा को फील करना है, मतलब हर वो चीज करनी है और जो आपको प्रेजेंट बनाएगी मूवमेंट पर। ठीक है, तो बेसिकली कुछ टेक्निक होती है, जैसे आप सब अभी ट्राई कर सकते हो, अगर आप रेडी हो तो थम्स अप कीजिएगा, आई विल मेक यू फील द प्रेजेंट मोमेंट वेरी डीपली। ग्रेट, तो सभी को क्या करना है, अभी सब आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, आंखें बंद कर ली। अभी आप जहां बैठे हो, जिस चेयर पर, बेड पर, कहीं भी, उसको फील करना है कि आप बैठे हो। अब आपको आंखें बंद करके आसपास जो साउंड आ रहा है, कैन बी ऑफ फैन, माय वॉइस, ऑफ वॉच, उसको सुनना है। आपको आंखें बंद करके ही रूम को इमेजिन करना है,
आपके स्पेस में हो। अब आपको एक डीप इनहेल करके और डीप एक्सहेल करना है, आपको लंबी सांस लेनी है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। अगर आपने ये फॉलो किया होगा तो कैन एनीवन टेल कि हाउ दे आर फीलिंग? एनीवन जिसने ये फॉलो किया? ये सोच Yeah, I felt a little bit blissful क्योंकि मतलब I was listening to the lecture, तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, I don't have words really, but मतलब थोड़ा सा calm, मतलब relaxed. Got it. समझ पा रहे हो आप? हाँ, yes, भाई. Yes, I think by that I am observing the things with a very calm sense of mind. So, great. So, this gist of this activity was to pose ourselves in the moment and observe every sense that we are having. है ना? हमने अपने आप की अपनी अवेयरनेस को फिलहाल मोमेंट पर लाए और फिलहाल में हमने सारी चीजें देखी, सारी सेंसेस को वापस से एक अलग तरीके से फील किया। यस भाई अश्विनी। Yes, Sachin. Actually, ये वाली जो activity थी, that is very prevalent in the various service departments as well as departments like DRDO, even DIPR and ISER-like institutes, in which that all the very much busiest scientists as well as those people who have been regularly involved in so much focused things, they do these all activities and they adopt these things in the chatter also. कि 5 minutes या 2 minutes power nap बोलते हैं इसको. It is also very much prevalent in Japan. कि आपको 2 मिनट के लिए बिल्कुल you leave everything on the table wherever you are sitting, turn your chair and close your eyes. There should be no any noise which is unnecessary and which is not related to your job. That should not be there, and you just feel the presence and feel the breathing. That how do you make your mind very much calm? क्योंकि हमारे काम करते करते जहाँ कभी बार हम बोलते बोलते या कई बार सुनते सुनते हमारे माइंड के जो सेल्स की इतनी पावर है ना, इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि हमारा थॉट प्रोसेस कई बार 150 के ऊपर चला जाता है, मतलब मिड 29 को भी क्रॉस कर जाता है, जो 250 220 के आसपास जाता है. तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए दिस पावर नैप सिस्टम इज रियली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग फॉर द डिफेंस फोर्सेस. सो ना इट इज रियली हेल्पफुल. उसके बाद यस सचिन आप कंटिन्यू करो, मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा बट लेटर ऑन वंस यू कंप्लीट विद यू. ओके ओके सर. सो जीत या तो मैंने रिसेंटली जब मतलब स्क्रीन आउट हो गया था एसएसबी इलाहाबाद से, तो मैंने एक बुक परचेज की थी, दैट वाज द बुक ऑफ 5 रिंग. उसके जो ऑथर हैं ही वाज मियामोटो मुसाशी. तो मियामोटो मुसाशी, आई वांट टू से कि आपने जो किया यहाँ पे मतलब जो काम मतलब माइंड को जो काम कराने की टेक्निक आपने यहाँ पे बताई हमें, दैट्स somewhere mentioned in that book. तो उसमें लिखा है कि a person who is not in charge of his senses is the worst person ever. तो एक आदमी जिसके पास अपनी जो सेंसेस हैं, जो उनके जो मतलब if somebody else मतलब controls that whether I will be happy, whether I will be sad, then I am in control of that person. So I have to take control of my senses. तो इससे मुझे बहुत मतलब सीख मिली. तो I want to just to share that about ये आपने जो ये एक्सरसाइज हमें करवाई, तो it was really good. Thank you for that. Great. Thank you. Whether like the whole essence of the activity was just to bring our awareness and complete attention into the present moment, into the present body and whichever senses that we are having. तो ये बिल्कुल एक बात की आपने. आप दो चीजें हो सकती है आपके साथ. आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो एनर्जी है, आप क्या तो उसे खुद कंट्रोल कर सकते हो बाय हैविंग ग्रेट विजिलेंस एंड ग्रेट अवेयरनेस, नॉट से मेंटल एनर्जी, से अवेयरनेस. आप अवेयर हो सकते हो अपने आप के बारे में और खुद को कंट्रोल कर सकते हो. क्या आप कंट्रोल हो सकते हो?
आपके फोन के नोटिफिकेशंस पे लोगों के ओपिनियन से कंट्रोल हो सकते हो। अलग अलग चीजें बतेरी कि क्या ट्रेंड है उससे आप कंट्रोल हो सकते हो, इसके बारे में कैसे सोचना है, क्या फील करना है। तो यू हैव टू बी इन complete control of yourself, then only you will be able to control your life. Otherwise your life will be controlled by circumstances around you. Okay, anyway, let's continue conference. तो जिस टाइम पे आप चेयर पे बैठे हो तो आपको बस ऐसी काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट में बैठना है और बिल्कुल यार लाइफ को ऐसी छोटी छोटी चीजों में ना घबराना नहीं होता। अब जैसे SSB है, इतनी बड़ी चीज नहीं है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है जितना आप बना देते हैं। 5 दिन का पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसमें आप इतना घबरा रहे हो, ठीक बात नहीं है। तो खुद को कहो यार ये SSB तो है, यहाँ घबराना नहीं है यार इतना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि इधर से गोलियां चलेंगी, इधर से होगा। मेरे देश की इज्जत की बात है, मेरे परिवार की इज्जत की बात है, मेरे बंदों की जान की बात है। तो उस सिचुएशन में फिर आप तो बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। तो बस इतना सोचना है यार मैं ना एक बार कहीं पर मेरे पापा के साथ था, तो कोई बहुत लो मोमेंट हुआ था हम दोनों के साथ। तो मेरे पापा ने कहा यार तू तो इतने में वो हो गया, अभी पता नहीं क्या क्या देखना है। तो सेम आपको खुद को बोलना है यार SSB तो है, अभी पता नहीं क्या क्या देखना है। और जो क्या क्या देखना है उसमें सोचो कि आप मान लो कहीं पे कुछ कॉम्बैट आप ऑपरेशन लीड करोगे, कोई बड़ा काम करोगे, वो भी तो करने हैं। अगर इसमें घबरा जाओगे तो वो कैसे कर पाओगे। तो बस ये चीज ध्यान रखना और खुद को कहना कि इमरान खान के लिए, इमरान खान की तरह घबराना नहीं है, ठीक है। और मेडिटेटिव स्टेट में रहो, आसपास देखो जो वहां पर NCO खड़े होंगे वो आपस में बात कर रहे होंगे, कौन कैसे है, कौन बंदा कितना नर्वस होगा आपके सामने वाला। ऑब्जर्व करो, बेसिकली ऑब्जर्व करो, सेंसेस को लाइव रखो और खुद को इंडल्ज रखो ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट में। और अगर जीवन की पहले ही कुछ बातें याद करनी है तो वो आप ऐसी बातें याद कर सकते हो जो आपने अच्छे एफर्ट्स लगाए हो, मतलब कि जैसे कि आप अपने अचीवमेंट याद कर सकते हो कि वाओ आई डिड दैट एंड दैट टुक रियली गुड एफर्ट्स फ्रॉम मी। तो ऐसे करके आपको फिलहाल प्रेजेंट मोमेंट में घबराना नहीं है, खुश रहना, बाहर बैठना, मेडिटेटिव स्टेट में बैठना। अब जिस टाइम पे आप कॉन्फ्रेंस हॉल में जाओगे ना, तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको एक हैप्पी ऑरा ऑफ एनर्जी आपको अपने साथ लेकर घुसना है, परमिशन लेनी है, स्माइल करते हुए देखना है और फिर विश देम द टाइम ऑफ द डे। उसके बाद में दे इफ दे से टू सिट यू, इफ दे आस्क यू टू सिट प्लीज एंड थैंक देम फॉर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू सिट। आपको बैठने के बाद थैंक यू बोलना है और फिर जो पर्सन ने आपको ग्रीट किया था, बैठने को कहा था, उनकी तरफ देखना है, आई कांटेक्ट बनाना है और जो जो प्रश्न पूछे जाए वो प्रश्न का सच्ची से आंसर देना है, अपने सच से और अपने जो आपको फील होता है अच्छे से उससे। और एक चीज का ध्यान रखना, रश मत करना। ऐसे लगता है कि यार 2 मिनट की एक्टिविटी है, मैं जाऊंगा 2 रूटीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बोल दूंगा चट से और बाहर आ जाऊंगा। नहीं, उसमें आप रूटीन आदमी ही बन जाओगे और रूटीन आदमी बाहर खड़े होते हैं SSB के 5-6 दिन बाद, क्योंकि मेजोरिटी के साथ यही होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं दे आर नॉट गुड, नो, नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट दे फेल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बस वो ना खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और वो अच्छे तो वो भी हैं, आई बिलीव दैट एवरीवन इज अ गुड पर्सन। और कई बार होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते और बी देमसेल्फ नहीं हो पाते, वो किसी चक्करों में फंस जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी लक भी खराब होते हैं, दोनों चीजें होती है। तो जिस टाइम पे आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हो तो एक क्वेश्चन पूछा जाए आपके सामने, तो बहुत ध्यान से सुनना है क्या पूछा गया है। अगर हाउ वाज योर स्टे पूछा गया है तो आपने क्वेश्चन को सुनना है, फिर सोचना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना कि मैंने प्रिपेयर करा है सीधा स्टे वाज गुड, नहीं, सोचना है। अभी सोच के फिर आज द स्टे वाज गुड, आई एंजॉयड दिस, जो भी आपने एंजॉय किया उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर मैं पैटर्न नहीं बता रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे से सुनना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है और फिर आंसर दे दिया। ऐसे ही जो सारे क्वेश्चन आएंगे उनका ऐसे ही आंसर देना है। अगर आपसे SRT या फिर और कुछ पूछा जा रहा है तो बिल्कुल स्माइलिंग वे में
और जैसे ही आपने प्रैक्टिस और प्रिपरेशन किया है उसी बेसिस पे वही टेक्निक यूज करके आप सारे आंसर दे दो. It's too late to change your technique or to think otherwise. So just answer them and be articulate while answering. That you have to listen carefully, that you have to structure your answer carefully, and you have to deliver it beautifully. तो हाँ, सोचना ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, पर आप 4 सेकंड भी दोगे ना खुद को सोचने के लिए, 3 सेकंड भी दोगे, that's good enough. So this is about confidence. They ask you to leave, then say thanks and stand up, go to the door, open it if there is no one for you to open it, and then close it also. ठीक है? पकड़ के आराम से बंद करना है, खींच के बंद नहीं करना. बस ऐसा क्यों आराम से, अगर डोर क्लोजर है तो आप छोड़ भी सकते हो. ठीक है, फिर आप जाकर जहाँ बैठते हैं वहां बैठ जाओ. फिर आपको ज्यादातर लंच मिलेगा, लंच कीजिए. फिर जहाँ हॉल में वेट करना है उस टाइम पे तो भाई तो कुछ नहीं, आप तो मतलब यू रियली डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट चिल, टॉक, हैव फन. और जब वो आपके सामने आए प्रेसिडेंट या फिर जो भी सेशन अनाउंस करने, तो एक बार रिवाइज कर लो नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है. अगर टेस्ट नंबर बोला, हाँ टेस्ट नंबर क्या है ये भी रिवाइज कर लेना. टेस्ट नंबर बोला गया तो खड़े हो ना, बताना, स्टेज पे चले जाना, और कुछ नहीं करना. आपको नहीं बोला गया तो उसकी बात हम आगे करेंगे. ठीक है, अभी यस यू वांट टू ऐड समथिंग? Yes, almost Sachin ने सारे points cover कर दिए हैं, but my opinion in which I would like to add कि when you are just sitting one step before enter the conference room, there will be an NCO who will be guiding you thoroughly that what to do, what not to do. But the things which are I think surreptitiously required to be kept in mind, वो क्या होती है कि हमें will be have to be very calm and composed at the time when we are entering in the conference. And this is the thing which I have not read from anywhere, but I have learned this from my personal experience. Because in the recent second last SSB, in which I got conference taught from 21 SSB Bhopal, I was just asked to enter the conference room. I just entered and wished them all, saluted them as per the norms of the army. And I just sat down as someone offered me chair, and I just interacted with them normally as I interact with you people even, and my superiors also. And I was asked one question very immediately. जैसे नॉर्मल लोगों से पूछते हैं कि यार हाउ वाज योर स्टे, बट आई वाज आस्क्ड वन क्वेश्चन कि अश्विनी हाउ वाज योर परफॉर्मेंस. देन आई इमीडिएटली रिप्लाइड, जैसे अभी सचिन ने बोला ना, दिस इज a very precious moment when somebody is asking you a question and you are sitting in the conference, that is the last day of your SSB. बहुत ज़्यादा important होता है. This is really crucial matter. तो मुझे उन्होंने पूछा कि अश्विनी how was your performance. तो it is my humble advice to everyone not to rush, not to be in hurry. Be very calm and composed. Think about yourself. How was your performance? Really tell them that. मेरी जैसे गलती नहीं करना है. मैंने आई जस्ट कमिटेड अ मिस्टेक. आई टोल्ड देम कि सर इट वाज एक्सीलेंट, है ना. एक्सीलेंट हो तब भी एक्सीलेंट नहीं बोलना चाहिए. मतलब वट एवर आई हैव लर्न सब्सिक्वेंटली, अगर आपकी एक्सीलेंट है तभी बोलो सर इट वाज गुड, है ना. तो बोलेंगे फिर व्हाई नॉट एक्सीलेंट. सर इट कुड बी एक्सीलेंट बट स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना. स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट में वी हैव सो मेनी थिंग्स टू turn our conference into that road, particular road. उस रोड के ऊपर हम अपनी कॉन्फ्रेंस लेके जा सकते हैं. But when we said that excellent, the rasta is closed, है ना. वो बोलेंगे excellent, how can you prove that? तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा. But there will be more questions. एक झूठ बोलेंगे फिर 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे. So that should not happen. Be polite, be impeccable with your words, be integrated with your performance. Whatever you had done, just project that only. उसके बाद मुझे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि what do you think how many of your group can get recommended. तो वहाँ पर ना एक चीज हमें माइंड में रखनी चाहिए कि how many people are there in our group who are already recommended in the previous attempts, and that you sometimes you never know that somebody is there to disclose with this personal fact about his recommendation to you. Somewhere people are very much reluctant to show their abilities to other group members so that they can compete you very indirect way and very unfavorably.
तो उस चीज से आप अवेयर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। मेरे कैंडिडेट मेरे ग्रुप में क्या हुआ था कि माय चेस्ट नंबर वाज 33 एंड माय इमीडिएट कैंडिडेट टू इमीडिएट विद व्हिच आई एम, वो 32 था एंड मेरा 33 था। 32 वाज प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट। आई टोल्ड द कमांडेंट की सर आई थिंक देयर कैन बी 3 कैंडिडेट्स हु डिजर्व टू बी रिकमेंडेड इन दिस असेसमेंट। तो बोला कि ओके बट वी हैव वन वैकेंसी ओनली, सो टू होम शुड वी रिकमेंड। तो वहां पर मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है कि मैंने करी है, इन केस यू फील दैट कि दैट इज गुड आंसर, दैट इज अप टू यू ओनली, बट इट्स माय परसेप्शन। मैंने बोला कि सर आई थिंक चेस्ट नंबर 33 शुड गेट रिकमेंडेड। तो फिर उसने पूछा कि व्हाई 33 ओनली। तो तब मैंने बोला कि सर मैंने आई हैव डन these all things. I have been preparing for SSB. I have appeared for SSB these many times, and this is my experience that if I would be taken into the services as an officer, I would definitely be instrumental in performing organizational duties and will definitely give my best for the nation. तो बोला कि बाकी बंदे वही करेंगे। तो हमने वहां पर लॉजिकल वे में जाना है, हरी में नहीं रहना है, और अपने आप को एक्सीलेंट कभी वहां पर प्रिटेंड नहीं करना है। इट इज माय हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद ये तो दिस वाज माय सेकंड लास्ट कॉन्फ्रेंस, एंड इन द लास्ट कॉन्फ्रेंस इन व्हिच आई गॉट रिकमेंडेड, द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड सचिन की, वो उन्होंने मुझे पूछा था कि यार एक एसआरटी था बेसिकली। तो उस एसआरटी अगर इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड देन आई कैन शेयर दैट एसआरटी आल्सो, बट आई वुड लाइक टू शेयर द क्रक्स ओनली, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो क्रक्स ये है कि मुझे कॉन्फ्रेंस में एंटर करते समय सबसे पहला जो सवाल आने वाला था वो दैट वाज रिलेटेड टू माय पीआईक्यू, क्योंकि माय नेम इज अश्विनी कुमार एंड आई एम फ्रॉम सिख फैमिली, आई एम फ्रॉम पंजाब, एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीआईक्यू। वो शेयर करने का कोई इतना मकसद बनता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन वाज कि आप अगर जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, आप उस पोस्ट पे अगर आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना है तो आप कैसे करोगे, एसआरटी दी जाती है। तो मैंने वही सचिन ने जो बताया अभी, आई जस्ट टुक पॉज ऑफ 2 seconds 3 seconds, देन आई थॉट कि व्हाट शुड आई डू। आई प्लान्ड दैट आंसर इन माय माइंड simultaneously. I was just working in my mind only, and I was simultaneously bearing a slight smile on my face, and I was looking into their eyes. आईज में देखने का कोई फायदा इतना ज्यादा नहीं होता, तो आई ब्रोज पे देख लेते तो उससे क्या हम डाइवर्ट नहीं होते। एंड आई जस्ट रिप्लाइड देम पोलाइटली। सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें मैंने सेकंड एसेसमेंट में अपनाई, और वो चीजें मुझे काम भी आई रियली, जो कि सबसे पहले काम एंड कंपोज्ड। उसके बाद जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2-3 सेकंड्स का पॉज, फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली वर्कआउट एंड लुक इनटू देयर आईब्रोज, नॉट इन द आईज। आईज में देखने से क्या हम डाइवर्ट हो जाते हैं, आईब्रोज में देखने से हम डाइवर्ट नहीं होते, और रिप्लाई विद द इंटीग्रिटी एंड विद कॉन्फिडेंस। तो आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर रहिए, एंड वो ये सब चीजें कॉन्फ्रेंस में आपको रियली हेल्पफुल रहेंगी। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि देयर माइट बी सम क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू, you might have not been able to answer those questions in your interview, and that those questions can be answered during the conference. Somewhere interviewing officer might be sitting there in the group also, so he would definitely ask you कि okay अपने जो भी मतलब whatever your name is there, तो बोलेगा कि यार आपने ये आंसर नहीं मुझे दिया था, so you came up with that, तो आपको वहां पर आंसर करना पड़ सकता है, तो be prepared with that also. ये सब लोगों को वैसे पता ही होता नॉर्मली, but I think I should tell them ना। ठीक है सचिन, थैंक यू, प्लीज गो अहेड। Very insightful point, bhai. I learned a lot, and yeah, as bhai told, that do not pretend to be excellent. Pretend is the word, and he has very articulately used this particular word. क्योंकि कोई excellent होता ही नहीं है, क्या है भ्रम। Right and wrong are just illusions and some typical AIR1 क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, वो कंपैरिजन में नंबर ज्यादा है किसी के आगे, बस ये AIR1। ऐसा तो नहीं ये पूरा इंडिया में हर चीज में किसी में बेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेस्ट बनने का भूत ना उतार दो, जितना तुम खुद को कंपेयर करोगे उतने बार तुम कभी तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाओगे, कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाओगे। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, जस्ट बी गुड। आपको अच्छा रहना है, और आपको बेस्ट नहीं बनना कि आपको नाम कर देना है। ये सब चीजें मतलब नींद से मन के पीछे मत भागा करो।
ही है, और नेम फेम मनी तीनों मिल भी जाएगा आपको, पर आप अगर भागोगे तो आप गोल गोल चक्कर में भागते रहोगे कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि इट इज बेस्ट टू एक्सेप्ट दैट आई एम ह्यूमन, आई हैव वीकनेस, दैट्स व्हाई आई नीड टू improve every time, and this awareness that I am human and I will not be best every time will give you a rest. शाहरुख खान की स्पीच में कहीं सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि जब भी आप खुद को कंपेयर करोगे, बेस्ट 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 करते रहोगे, तो आप कुछ एक फ्रीडम छीन लोगे, फ्रीडम टू फेल। And if you don't want to fail, you're not going to succeed, because life, है ना, life's not ideal. There will be failure, there will be success also. So you need to be a very humble human and accept the reality of yourself first. Then only you can answer questions with integrity. और हाँ, integrity और confidence, ये दो वर्ड बहुत अच्छे बोले भाई ने। कि integrity क्या है, कि मैं जो हूँ वो मैं अच्छे से बताऊंगा, और कॉन्फिडेंस मैं जैसा भी हूँ ना, गुड हूँ, गुड इनफ हूँ, बेस्ट नहीं हूँ, तो मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, मैंने पाप नहीं किए, मैंने क्राइम्स नहीं किए, तो मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मेरे पास मुझे पता है कि मेरे में कुछ कमियां हैं, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उन पर काम करूंगा, और मुझे ये विश्वास है कि मैं उन पर काम करूंगा और वो कमियों को मैं सुधारूंगा, और दूसरी कमियां खुद में आएंगी तो उन्हें सुधारूंगा, पर मैं काम करता रहूंगा। और इंटीग्रिटी यही है और कॉन्फिडेंस यही है कि आप खुद को अच्छे से एक्सेप्ट कर लो जो हो, और उसी में कॉन्फिडेंस रखो कि जैसा हूँ ठीक हूँ, और अगर कुछ कमी है तो सुधार लूंगा, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूँ। ये लाइन भी है ना एक गाने की, तो लाइक दिस ओनली, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, और कॉन्फिडेंस में ये वाली बातें आपने ध्यान रखी, आर्टिकुलेट रहना है, काम कंपोज रहना है, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है, और आर्टिकुलेट होने का मतलब सुनना है ध्यान से, सोचना है और फिर जवाब देना है। यस, थैंक यू। तो हाँ, कॉन्फ्रेंस हो गया। अब हम बियॉन्ड एसएसबी बात करते हैं। अभी और किसी को डाउट है कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो लाइफ में अभी जो लाइफ वाला ज्ञान नहीं सुनना चाहते आप जा सकते हो। देखो लाइफ में हम हमेशा किसी न किसी चीज के परस्यूट में रहते हैं, है ना। कभी हमें ये चाहिए, मतलब गोल्स, कभी हम ये गोल चाहिए, कभी हम ये गोल चाहिए, फिर हमें ये गोल चाहिए। अगर तो एक बात हमें समझनी है कि हम पूरी लाइफ गोल के या अलग अलग एम के परस्यूट में रहने वाले हैं, और दैट इज गुड ऑल्सो, क्योंकि हम वेले बैठेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो आपको ना मोह में रखना है। आपको पहले तो समझने की जिंदगी क्या है। जिंदगी एक सफर है जहाँ हम अलग अलग मंजिलों पर जाना चाहते हैं, एक मंजिल पे जाने के बाद दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, और यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, गुड है, ठीक, इट्स गुड। पर आपको एक ध्यान से बात समझ लेनी है कि इस मंजिल से इस मंजिल तक जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, पर आपको मोह मंजिल नहीं लगाना है। दिल मंजिलों पे नहीं लगाना, दिल रास्तों पे लगाना है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गोल आपको मान लो अभी एसएसबी क्रैक करना गोल है, ये क्रैक हो गया, फिर दूसरा गोल बन जाए। ऐसा नहीं कि एसएसबी क्रैक होने के बाद जिंदगी थम जाएगी, की होगी, मतलब खुशियां होगी आपके पूरे जीवन में। नॉट ऑलवेज, समटाइम्स यू विल बी इन एकेडमी, रगड़ा मिलेगा, वो मिलेगा, फिर आपको एकेडमी पास आउट करना है, फिर ऑपरेशन में जाना है, फिर ऑपरेशन के बाद में टेररिस्ट को सक्सेसफुली एलिमिनेट करना है, अपने जो 7 बंदे ले गए थे उन्हें वापस लाना है, और ये प्रोसेस पूरी लाइफ भर चलता रहेगा। गोल, परस्यूट, सक्सेस, फेलियर, ये साइकिल पूरी लाइफ भर चलता रहेगा। बोर नहीं होना है इसको सुनकर, ठीक है, कि यार ये तो फिर तो सारी जिंदगी ऐसे करना है, नहीं। तो आपको एक बात समझनी है कि सिंपल है कि अगर पूरी जिंदगी की मैं किसी ना किसी गोल के पीछे भागूंगा, तो मुझे एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि कोई भी गोल मुझे मिलेगा, उसके बाद में कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस यही होगा कि मैं ये एक मंजिल मिल गई, फिर मुझे दूसरी मंजिल के पीछे जाना, उसके बाद इतना ही होगा। और अगर
कोई मंजिल नहीं मिलेगी तो बस इतना ही होगा कि मुझे वापस से इसी मंजिल के पीछे वापस चलना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई गोल मिलकर आपकी पूरी जिंदगी थम जाएगी या फिर पूरी परफेक्ट हो जाएगी, नॉट गोइंग टू हैपन। तो आपको बस एक सीधी सी बात समझ लेनी है कि ये जो रास्ता है ना, जो मैं SSB के लिए तैयारी कर रहा हूँ और वहाँ SSB में परफॉर्म कर रहा हूँ, ये थोड़ा यूनिक है। हमें जो ये प्रॉब्लम है फिलहाल, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स ट्राई करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम्स हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट देती है। और जैसे एक फिनोमेना होता है जो मैराथन रनर्स हैं, तो उन्होंने मैराथन की कोई इवेंट के लिए रजिस्टर किया, प्रिपेयर किया रेस पे उन्होंने भागा, रेस फिनिश कर दी। अब मैराथन डे के अगले दिन दे विल फील ब्लैंक एंड एम्प्टी इनसाइड। उन्होंने मैराथन कंप्लीट कर ली, देन स्टिल दे विल फील एम्प्टी। और जो यहाँ पर सब लोग हैं, आप ये सेम रिलेट कर सकते हो आपके 12th के एग्जाम से, आपके कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन था उससे, आपके जीवन में कोई मेजर इवेंट था उससे, कि आपने वो करने के बाद अगले दिन थोड़ा खाली लग रहा था, क्योंकि मजा तो उसमें अचीवमेंट होने के बाद में नहीं आया। मजा असली था उस गोल की तरफ, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, अब भी पीछे देखने में इतना मजा नहीं आएगा, अब दूसरी प्रॉब्लम पे जाना है। तो बस लाइफ में बस एक ही चीज आपको एक्साइटमेंट देगी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। आपका गोल ये होना चाहिए कि यार वैसे भी ना एक प्रॉब्लम है मेरे सामने, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, अब ये सोल्व हो जाए जल्दी से, उसमें मैं दूसरी प्रॉब्लम सोल्व करना चाहता हूँ, मैं दूसरे एडवेंचर सीख करना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उसके बीच में एक जर्नी होती है, उसको हम एंजॉय करते हैं, फिर हम दूसरी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो बीच में जो एडवेंचर होता है ना, वही जिंदगी को मजा देता है। मैं एक थॉट पढ़ रहा था और एटॉमिक हैबिट्स की बुक की जो फिनिशिंग पेजेस में भी लिखी हुई है ये बात कि हैप्पीनेस इज द एब्सेंस ऑफ डिजायर। और एक और बात लिखी हुई है कि हैप्पीनेस इज द स्पेस बिटवीन वन गोल बीइंग कंसीव्ड एंड वन गोल बीइंग अचीव्ड। जिस दिन आपने एक गोल दिमाग में आपने खुद को बताया कि ये गोल है मेरा, और जिस दिन आपने उस गोल को पा लिया, उन दोनों के जो बीच का स्पेस है ना, टाइम एंड एनर्जी और स्पेस का जो स्पेस है, उसमें खुशी है। जब आपने सोचा था उसके बारे में, जिस दिन आपने पा लिया, उसमें इतनी खुशी नहीं है। बीच का जो रास्ता है वो मजा देता है। तो यू हैव टू जस्ट सीक फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट गोल्स इन योर लाइफ। और सॉल्यूशन में ही तो मजा है जब आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे। और प्रॉब्लम सोल्व हो जाने के बाद में प्रॉब्लम नहीं बची हुई होती, वो एक रूटीन क्वेश्चन है जो 2 + 2 = 4। अब मजा नहीं देता ना हमें। अब मैं तुमसे पूछूंगा 3 + 2, तो तुम बता दो 5, मजा नहीं आया। पर बचपन में जब हमें किसी ने पूछा 3 + 2, मैं कहीं पे, मैं मान लो छोटा सा बच्चा हूँ, हमारे घर कोई रिश्तेदार है, उन्होंने पूछा 3 + 2, मैं करूंगा 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 5, तो मैं आंसर बताऊंगा। तो जो बीच में गिन रहा था, उस टाइम पे एंटिसिपेशन था, उस टाइम पे मजा था कि ये कर पाऊंगा या नहीं, अनसर्टेनिटी थी। तो वही तो जीवन का इंटरेस्ट है। सो प्लीज डोंट बी अफ्रेड अबाउट प्रोसेसेस। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जीवन में फेल कौन करेगा। आपको जीवन में फेल नहीं करेंगे, आपको जीवन में बोर्डम फेल करेगा। जैसे आपने कोई परस्यूट के पीछे, आपका कोई गोल है, तो आप उस गोल के लिए ट्राई कर रहे हो, फेल हो रहे हो। पर अगर आप ऐसे फेल होते रहोगे, सीखते रहोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको वो गोल मिल जाएगा फॉर श्योर। पर अगर आप उस गोल की, उस प्रॉब्लम के पीछे लगे हुए हो, सोल्व नहीं हुई, फेलियर हो गया, फिर आपको अगर बोर होने लग जाओगे ना रास्ते पे चलते हुए, जब आप मैराथन दौड़ रहे हो, तो अगर आप रास्तों को देखते हुए बोर होने लग जाओगे, वो बार बार कदम रखने में बोर होने लग जाओगे, उसमें मजा नहीं आएगा। तो माय फ्रेंड, यू आर नॉट गोइंग टू रीच द फिनिश लाइन। You will only reach the finish line when you will enjoy every step. When you feel like हर स्टेप में एक स्प्रिंग की तरह लग रहा है। मैं अपनी जो गिव अप, मेरे दिमाग में 2 लोगों की लड़ाई चल रही है कि रुक जा मत रुक। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई देखने में ही इसका विटनेस बनने में ही तो मजा है। फिर जब फिनिश लाइन आ जाएगी, जब तो एक बंदा जीत चुका होगा। अभी आप ये बताओ, आप मूवी देखते हो, तो अगर मूवी में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे
हीरो और हीरोइन ऐसे मिल जाए, या फिर हीरो अगर कोई बिजनेस बना रहा है तो वो बिजनेस ऐसे ही आसानी से बन जाए, तो उसमें मजा नहीं है। मजा प्रॉब्लम सॉल्व करने में आता है। तो हाँ, आप ये फॉर श्योर है कि आप बोर ना हो, इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती रहनी चाहिए। जीवन में गोल डिफरेंट होनी चाहिए कि मैराथन दौड़ ली, ठीक है, आयरन मैन के बारे में सोचो, अच्छा ये कर लिया, ट्रायथलॉन के बारे में सोचो, अच्छा ये कर लिया, एसएसबी हो गया, अच्छा अब मैं अकेडमी में स्टॉर्ड होना है, या फिर और किसी चीज के बारे में सोचूंगा, और किसी गोल के परस्यूट में दीवाना हो जाऊंगा। तो लाइफ इज जस्ट अनसर्टेनिटी इन परस्यूट ऑफ गोल्स, एंड परस्यूट ऑफ गोल्स इज जर्नी, दैट्स व्हाट आई फील। तो आपको एसएसबी से रिलेटेड बातें क्या है कि ये फेलियर हो ना तो घबराना नहीं है, फेलियर आपको फेल नहीं करेगा। आपका बोर्डम उस एसएसबी की प्रिपरेशन के द्वारा आप अगर सोचोगे कि एसएसबी के प्रिपेयर करने में यार मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहा हूं मैं, वो आपको फेल करेगा, वो आपको रोकेगा और वो आपको डिसइंटरेस्ट लाएगा प्रोसेस में। अदरवाइज फेलियर तो आपको यही बताएगा, और यार फेल हो गया था मैं, इस बार साइकोलॉजी में ज्यादा काम करूंगा, इस बार मैं मेरे रिस्पॉन्सेज को रिफाइन करूंगा, आपकी बार मैं आइडियाज थोड़ी और अच्छे से एक्सप्रेस करूंगा, आपकी बार मैं इंटरव्यू थोड़ा हम्बल रहूंगा और मोर ऑनेस्ट रहूंगा ताकि मैं सिंपल रह पाऊँ, ठीक है। तो फेलियर तो आपको सिर्फ मोटिवेट करते हैं यार, वो पीछे दो चीजें होती है ना जीवन में, कोई भी आदमी दो काम पे मतलब दो चीजों के लिए काम करता है, कैरेट और स्टिक। क्या तो उससे पीछे से स्टिक मिले दैट इज फेलियर, और क्या कैरेट उसे सक्सेस मिले फिर वो दूसरे कैरेट के पीछे भागेगा। तो सिंपल ये फेलियर तो है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एसएसबी तक पहुंचे हो, वेरी गुड। अगर आप स्क्रीन आउट हुए हो, वेरी गुड, यू हैव क्लियर पेपर, रिपोर्टेड सक्सेसफुली, यू आर डॉक्यूमेंटेड इट। अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, बहुत बढ़िया, और भी बढ़िया। अगर मेडिकल आउट हुए, बहुत भी बढ़िया। तो बस ऐसा ही है कि आपको बस जर्नी को एंजॉय करना है और फोकस करना है कि आप जर्नी से प्यार कीजिए, गोल से नहीं। अगर आप किसी मंजिल से प्यार कर लोगे तो वही मंजिल में बैठे रह जाओगे, और अगर आप रास्तों से प्यार रखोगे तो अगली मंजिल एक और ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। और थोड़ा दूर से हाँ मेरिट, और मैंने खुद ने एक बात ऑब्जर्व की है भाई कि हम अपनी जर्नी से समझ सकते हैं। हमने पेपर दिया, होगा नहीं होगा, ठीक है, पेपर हो गया। एसएसबी दिया, होगा, स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस दी, अच्छा डिटरमेंट हो गया, ठीक है, मेडिकल इन होगा या नहीं होगा, मेरिट इन होगा या नहीं होगा। अच्छा अकेडमी पहुंच गए, अकेडमी में राजी खुशी पास आउट होगा या नहीं होगा, ठीक है, अकेडमी में गए, ऑफिसर बन गए, ऑफिसर के बाद में और कॉम्बैट में जाओगे, आओगे या नहीं आओगे। अरे यार इतना गोल्स के बारे में सोचोगे ना, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट रखोगे तो परेशान हो जाओगे, जियोगे कब? क्योंकि रिजल्ट तो एक माइनर मोमेंट है ना। आपका गोल ये है, परस्यूट जर्नी है, अचीव गोल याद किया था, तो ये तो पूरी जिंदगी में देखोगे तो छोटे छोटे मोमेंट है रिजल्ट वाले। तो रिजल्ट का एक दिन होता है, तो बीच में जो वो मजा है दैट इज लाइफ। तो अगर उसके बारे में सोचोगे एक पॉइंट के बारे में, so I guess you will spoil all of your life for those small points. Focus. I believe that you should focus on the process, believe in the process, और दीवाना होना है तो प्रोसेस का दीवाना हो, और उसी में मजा है, और वही आपको out of the मंजिल, out of the building, or you will always be on the roads to different targets. You will be hitting targets one by one only if you will love the roads. So start loving the roads. Embracing life challenges, embrace both aspects of life, positive and negative। जो आपको जो सिखलाई मिलेगी ना, वो जीवन में फेलियर से मिलेगी। आपको जो आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो जीवन में आपने जो अचीव किया है उससे मिलेगा। दोनों को एम्ब्रेस करना जरूरी है, तो इस बैलेंस मेंटेन करके दोनों को साथ रखना है, फेलियर को भी, फेलियर की सिखलाई को भी, और सक्सेस की कॉन्फिडेंस को भी। That's all, I guess. Yes, Suvajit bhai, do you have anything to ask or tell? So first of all, Sachin, thank you for the bottom of my heart for this for 8 days of so-called amazing session. Really, thank you, a very big thank you to all. तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में एक किताब रहती है जो शायद ही हम कभी पढ़ते हैं। उस किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो उसमें चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में
श्री कृष्ण ने कहा है, आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट श्लोक, दैट इज कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत सकर्म. So you are entitled to your actions but not the result of your actions. तो जब भगवान ने कह दिया है फल आपके हाथ में नहीं है, तो आई थिंक वी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स सक्सेस. और ये मुझ पर भी लागू होती है, सब पर भी लागू होती है. So I pledge and we should all pledge to that we will strive for success no matter what. कौन सी मुश्किलात आए, कौन सी क्या आए. So that's it. Thank you. Thanks a lot for this session. Thank you. Thank you, and thank you everyone for joining continuously. And thank you. It was great exploration. It was great exploration discussion about SSB and life, personality development. And yeah, definitely कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. कर्म जिस टाइम पे कर रहे हो उस टाइम पे फल की इच्छा मत करो, और जिस टाइम पे कर्म नहीं करने का मन कर रहा है उस टाइम फल की इच्छा करके कर्म करो. और बेसिकली घुमा फिरा के कर्म नहीं करने, और हो सके तो कर्म से प्यार करो. Great. Or okay, anyone have any doubt or anything to add? Anyone? SSB के पूरा गाइडेंस के सेशन हो चुके, अब इसके बाद प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू होंगे 8 PM पे डेली. GDGP लेक्चर PPT तो आपका करना. आई गेस मेरी कोशिश थी कि मैं जितना मैंने सीखा है वो मैं सिखा पाऊँ. ऑनलाइन मीडियम थोड़ा डिफिकल्ट होता है GTO के पर्सपेक्टिव से, पर फिर भी मैंने कोशिश की है मैं सिखा पाऊँ. एनीवेज, मैं तो जो कर सकता था वो मैंने कोशिश की, बट आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट एंड थैंकफुल फॉर द फेलो एडमिन्स मोनिका एंड यश भाई, जिन्होंने साथ साथ रोज सेशन को मेरी हेल्प की रिकॉर्डिंग करने में, बैक एंड पे काम करने में. एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट अश्वनी भाई, जिन्होंने कंटेंट और अपनी एडवाइस दी, अपनी इंसाइटफुल एक्सपीरियंसेस से अपनी लर्निंग शेयर किए, जिससे मुझे और सभी को बहुत बहुत सीखने को मिला. Thank you from the bottom of my heart, guys. And everyone, those who are here and who helped us and motivated us to explore it further. And that's why we have been able to finish this program. And I hope there are many to come. And let's keep exploring and keep pushing our limits. And let's keep exploring ourselves, what I would like to say. Thank you, everyone. Jai Hind. Jai Hind. Any closing words from Ashwani Bhai? Yes, Sachin, definitely. I would like to conclude and call off this a day. And this was really wonderful and insightful content which you have made available for all aspirants. Whether nowadays, I would like to share one important thing which is nowadays very prevalent, that people are hiring teachers and people are going for paid promotions. People are going for paid coaching centers. I was hearing from somebody that this is the biggest, gundagardi nowadays, that SSB aspirants are being even harassed by the coaching centers by claiming so much amount of money for just information which you have been sharing since last 7 days. With the aspirants, this is free of cost. So this is really insightful, and indeed, it is the best thing that you have been doing for the people. And this is definitely, we are sitting at one corner of the world, and we are just giving best to the nation, not to the nation, but to the world. Not to the world, but to the humanity. So this is a really good thing, and that's all from my side. So a big round of applause for Sachin and team Mavericks. Thank you guys. Yes, yes, Jai Hind, bhai. And a big round of applause to the Initiative Mavericks. That's it. And thank you everyone. Thank you everyone. Thank you everyone.